हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 7th लेसन द नेकलेस इसको पढ़ने वाले हैं। ये लेसन इतना इंस्पायरिंग है, इतना इंजॉइंग लेसन है कि आप इसको पढ़ेंगे और आप एक सेकंड भी इसको पढ़ते हुए बोर नहीं होंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम बता दें कि इसमें एक कैरेक्टर होती है मटिल्डा। मटिल्डा होती है इतनी महत्वाकांक्षी होती हैं, अपने आप को इतना ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनकी एक इच्छा ने उनका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और वो जीवन कैसे बर्बाद हुआ, ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम एक छोटी सी उम्मीद रख लेते हैं अपने आप को झूठी प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण हम ऐसा नीचा जीवन हमें जीना पड़ जाता है जो शायद हम उससे अच्छा जीवन पहले जी रहे थे। फिर हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ गलत किया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे। तो चलिए समझते हैं लेसन को और पढ़ते हैं। लेसन का नाम है नेकलेस, द नेकलेस। नेकलेस का मतलब होता है हार, जो हम गले में पहना जाता है उसे कहते हैं हार। और इसी की कहानी है, इसको पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं सबसे पहले इसका पहली लाइन। सी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी फिर लिखा है यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerk। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाज वन, वह जो थी कौन, मटिल्डा। एक मटिल्डा होती हैं, वो उन दोज प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, यंग लेडीज युवा महिलाओं में से, उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी, बॉर्न जिनका जन्म हुआ हो, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो उनका जन्म हो गया हो, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। ऐसा लगता था कि भाग्य की किसी गलती के कारण उनका जन्म हो गया हो इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क मतलब होता है लिपिक, जो लिपिक के परिवार होते हैं उनमें इनका जन्म हो गया हो। इतनी सुंदर, इतनी युवा और ये महिला हैं, और इनका जन्म ऐसी जगह हुआ, क्लर्क के घर में हुआ। तो ऐसा लगता था कि भाग्य ने ही कोई गलती कर दी, मटिल्डा को यहाँ जन्म नहीं लेना चाहिए था, इनको कहीं ऊंचे घर में जन्म लेना चाहिए था। सी हैड नो डोरी, इनके पास ना तो कोई डोरी है, डोरी माने होता है दहेज, इनके परिवार वालों के पास देने के लिए दहेज था नहीं। नो होप्स, और ना तो कोई होप है, ना तो कोई आशा है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नाउन, और ना तो कोई मीन्स है, ना तो कोई साधन है ऑफ बिकमिंग नाउन। नाउन माने होता है प्रसिद्ध होना, विख्यात होना, जाने जाना। ना तो कोई ऐसे साधन है जिनके द्वारा वो थोड़ा प्रसिद्ध हो पाए, ना तो उनके पास कोई होप्स है, ना तो कोई आशाएं हैं। और लव्ड, और उनको लव प्रेम किया जाए। एंड मैरिड, और उनकी मैरी की जाए, मैरी मतलब शादी की जाए, बाई ए मैन एक आदमी से, ऐदर रिच जो वो आदमी या तो धनी हो, रिच हो, और डिस्टिंग्विश्ड या फिर डिस्टिंग्विश्ड हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात। मतलब ये हुआ जो मटिल्डा थी वो बहुत ही यंग सुंदर महिलाओं में से एक थी, जो भगवान की गलती या भाग्य की गलती रही होगी। तो एक क्लर्क के परिवारों में इनका जन्म हो गया, और इनके पास ना तो कोई दहेज था, ना तो कोई उम्मीद थी, ना तो कोई ऐसे साधन थे जिनके द्वारा ये जानी जाएँ। वैसे आजकल तो इंस्टा वगैरह या फेसबुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, लेकिन पहले ये साधन नहीं थे। तो इनके प्रसिद्ध होने के, फेमस होने के भी कोई साधन नहीं थे। ना तो कि इनकी, जब इनके पास कोई दहेज नहीं था तो इनको कोई ऐसे आदमी से शादी इनकी नहीं हो सकती थी जो या तो धनी हो या फिर डिस्टिंग्विश्ड हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब प्रसिद्ध हो। फिर क्या था, एंड सी, और वह अलाउड, और इन्होंने यानी मटिल्डा ने अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी, हर सेल्फ टू मैरी, अपने आप को मैरी करने से, शादी करने से। तो फिर मटिल्डा ने क्या किया, अपने आप को शादी करवा ली, मतलब इनके माता पिता ने जहाँ चाहा वहाँ इनकी शादी हो गई। किससे हुई, ए पेटी क्लर्क, एक तुच्छ से, पेटी मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है बहुत कम आय वाला, एक क्लर्क था। और कहाँ था, द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक क्लर्क का काम करता था एक आदमी, उसी से इनकी जो शादी हो गई। और उनका जो नाम था वो था मिस्टर लॉयजेल। सी वाज सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी, बट लेकिन सी वाज अनहैप्पी, वो बहुत ही अनहैप्पी थी, दुखी थी। और जब इनकी शादी हुई उस क्लर्क से, तो वो क्लर्क जो था बहुत ही सिंपल था, तो मटिल्डा भी सिंपल होना पाया इनको, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती थी। तो अब ये सिंपल तो रह रही थी, लेकिन ये अनहैप्पी थी, अपने जीवन से थोड़ा दुखी थी। वो सोच रही थी कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था कम से कम। फिर क्या था, सी सफ़र्ड इनसिडेंटली,
मतलब हुआ इंसर्जेंटली, मतलब होता है बिना रुके लगातार वो सफ़र कर रही थी। सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना। अब वो बेचारी लगातार कष्ट झेले जा रही थी। फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न, वो अपने आप को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि वो बॉर्न मतलब उनका जन्म हुआ है। फॉर ऑल डेलिकेसीज, जितने भी प्रकार की डेलिकेसी होती हैं, मतलब मिठाइयाँ या स्वादिष्ट व्यंजन जो भोजन होता है, उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी अच्छी डेलिकेसीज हैं जो व्यंजन हैं, एंड लग्जरीज, और जो लग्जरी होती हैं, विलासिता के साधन होते हैं, आराम के साधन होते हैं, इनका जन्म उन चीज़ों के लिए हुआ है। और इनका जन्म ऐसा नहीं हुआ था कि वो तुच्छ से कलर के शादी हो जाए और बेचारा ऐसा जीवन काटे अपना। ये सोच रही थी मेरा जन्म तो ऐसे हुआ है जैसे कि मैं बड़े बड़े ख्वाब पूरा करूँ अपने। सी सफ़र्ड, वो कष्ट झेल रही थी, सफ़र कर रही थी फ्रॉम द पुअर्टी। पुअर्टी मतलब होता है गरीबी से। आप हर अपार्टमेंट, अपना जो अपार्टमेंट था, अपना जो घर था, उस अपार्टमेंट में जो पुअर्टी थी, उस गरीबी से ये बेचारी झेल रही थी। कैसे झेल रही थी? द सैबी वाल्स, जो वाल्स जो दीवारें थी इनके घर की, वो सैबी थी। सैबी का मतलब होता है थोड़ा गंदी, बदरंग कलर चला गया था। एंड द वॉर्न चेयर्स, और जो चेयर कुर्सियाँ थी वो वॉर्न मतलब घिसी पिटी पुरानी कुर्सियाँ थी और बदरंग दीवारें थी। उस गरीबी में बेचारी अपना समय काट रही थी। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, टार्चर्ड, ये सारी चीज़ें इनको टार्चर कर रही थी, मतलब प्रताड़ित कर रही थी, कह सकते हो कष्ट दे रही थी। एंड एंगर्ड हर, और उनको एंगर कर रही थी। एंगर मतलब होता है क्रोधित करना। इनको क्रोध भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। अब बेचारी टार्चर हो रही थी, मतलब कह सकते हो कष्ट भी बहुत अंदर अंदर हो रहा था। लेकिन अब वो क्या करें, इतना दहेज तो था नहीं इनके पिताजी के पास जो इनकी शादी बहुत ऊंचे खानदान में कराई जाए। तो अब क्या हुआ कि इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं उधर। हाँ, अब क्लियर है। व्हेन, जब सी सीटेड हरसेल्फ, जब वो स्वयं को सीट कराती थी, सीट में बैठ जाती थी, फॉर डिनर, जब कभी वो डिनर करने के लिए, शाम के भोजन के लिए वो बैठती थी, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड, अपने पति के अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा, मतलब अपने पति बैठता था उनका और उसके साथ ही सामने ये बैठती थी। और उनका पति क्या करता था? हु अनकवर्ड, जो अनकवर करता था। कवर का मतलब ढकना, अनकवर का मतलब होता है खोलना या उठाना। तो ये हटाता था द ट्यूरिन विथ ए डिलाइटेड एयर। डिलाइटेड मतलब होता है बहुत ही अच्छी सी सुगंधित एक एयर, खुशबू निकलती थी। कब? जब वो ट्यूरिन को हटाता था। ट्यूरिन मतलब होता है जो सूप वगैरह या भोजन के लिए जो भी ढक्कन लगाया जाता है, तो उस सूप जो पात्र था उसके ऊपर से जो ढक्कन हटाता था, तो उसमें से एक अच्छी सी खुशबू निकलती थी भोजन से। तो उसको जब वो उनका पति सामने इनके मटेरियल के साथ में बैठता था, तो वो सेइंग, वो क्या कहता था? ओह, अरे, द गुड पॉटपी, मतलब बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा स्वादिष्ट। आई नो, मैं जानता हूँ। नथिंग बेटर देन डैट। नथिंग बेटर मतलब नथिंग का मतलब नहीं, बेटर मतलब अच्छा, यानी इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जब इनका पति उस भोजन को देख करके कहता है इतना अच्छा भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, अब मटिल्डा को सोच में आ जाती कि बताओ ये इतने कम भोजन को इतना अच्छा बता रहा है, इतने घटिया भोजन को। मटिल्डा क्या करती? सी वुड थिंक, वो थिंक सोचने लगती ऑफ इलीगेंट डिनर्स। इलीगेंट डिनर्स मतलब होता है बहुत श्रेष्ठ प्रकार के जो डिनर होते हैं शाम के भोजन, उनके बारे में वो सोचने लगती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, और वो शाइनिंग करते रहे, मतलब ऐसा भोजन जो शाइनिंग कर रहा हो, सिल्वर जैसा, एकदम चांदी जैसा शाइनिंग कर रहा हो, उस भोजन के बारे में सोचने लगती। कब सोचने लगती? जब इनका पति बैठ करके इनके साथ जब खाना खाता था और उस भोजन की सुगंध की प्रशंसा करता था, तारीफ करता था, तो मटिल्डा उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी बल्कि अपने ख्वाबों में खो जाती थी। और वो क्या करती थी? सी थॉट, वो थॉट मतलब सोचती थी ऑफ द एग्जीक्यूट फूड। एग्जीक्यूट में अति सुंदर, अति स्वादिष्ट भोजन के बारे में वो सोचने लगती थी। सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, और सर्व किया गया हो, परोसा गया हो, इन मार्वलस मतलब होता है बहुत ही अद्भुत, डिशेस में, प्लेटों में, बड़ी अच्छी अच्छी प्लेटों में, शानदार प्लेटों में भोजन परोसा गया हो, उस भोजन के बारे में मटिल्डा सोचने लगती थी, क्योंकि वे ऊंचे ख्वाबों की महिला थी। हालांकि शादी उनकी हुई है एक तुच्छ कलर्क से, लेकिन क्या हुआ, इच्छाओं को कौन दबा सकता है। तो मटिल्डा भी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं। सी हैड नेदर फ्रॉक्स, ना तो इनके पास कोई फ्रॉक थे,
नॉर जेवल्स, ना ही कोई मणि थी यानी आभूषण थे। जेवल मतलब होता है आभूषण, सोने चांदी के जो गहने होते हैं। तो ना तो इनके पास कोई फ्रॉक थी, ना तो कोई गहने थे, नथिंग, कुछ नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं था मटिल्डा के लिए। एंड सी लव्ड, और वो लव्ड मतलब होता है प्यार करती थी, ओनली दोज थिंग्स। दोज मतलब वे थिंग्स, चीज़ें, यानी उन्हीं चीज़ों से वो प्यार करती थी, और मटिल्डा के पास वो चीज़ें थी भी नहीं। अब यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि इंसान जो चीज़ों से प्यार करता है वो उसके पास नहीं होती हैं, और जो चीज़ें होती हैं उनसे वो प्यार नहीं करता है। कि सी हैड ए रिच फ्रेंड। अब क्या था, उनके पास एक, मटिल्डा के पास एक रिच फ्रेंड थी, एक धनी मित्र थी, दोस्त थी, ये स्कूलमेट। और वो स्कूलमेट रही है, यानी स्कूल में पढ़ी है उनके, एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट जो स्कूल होते हैं उनमें मटिल्डा के साथ इनके एक मित्र पढ़ी है, वो बहुत ही धनी है। हु, जिसे सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। और जो मटिल्डा है ये विजिट नहीं करना चाहते हैं। विजिट का मतलब मिलने जाना, देखने जाना। लाइक मतलब पसंद करना। ये वहाँ जाना पसंद नहीं करती हैं। क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्योंकि सी सफ़र्ड सो मच। मटिल्डा जो है बहुत ही सफ़र करती हैं, कष्ट झेलती हैं। सो मच मतलब बहुत। व्हेन, जब सी रिटर्नड, जब वो रिटर्न होती हैं, जब वो लौटती हैं, तो मटिल्डा को बहुत कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है? उनकी जो मित्र हैं वो बहुत अच्छे अच्छे धनी मित्र हैं, अच्छे अच्छे अपनी स्थिति में रह रही हैं, और ये बेचारी उनको देख करके जब वहाँ से आती है तो बहुत कष्ट होता है इनको कि काश मैं ऐसी स्थिति में होती तो क्या होता। फिर क्या था? सी वेप्ट, वो वेप्ट रोती थी, फॉर होल डेज, पूरा पूरा दिन। होल का मतलब पूरा, डेज पूरा दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, निराशा में, और डिसअपॉइंटमेंट माने भी होता है निराशा, यानी निराश और हताश हो करके वो पूरा दिन रोती रहती थी कि काश मैं ऐसी स्थिति में होती। लेकिन क्या करें, मटिल्डा उस स्थिति में थी नहीं। अब क्या था कि वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्नेड, उनके जो पतिदेव थे वो भैया रिटर्न हुए, लौटे। इलेटेड, इलेट माने बहुत प्रसन्न थे, उनके पतिदेव बहुत प्रसन्न होकर के, खुश होकर के लौट रहे थे। बियरिंग, बियर माने ले, लाना। इन हिज हैंड, अपने हाथ में, ए लार्ज इन्वेलप, एक लार्ज, एक बड़ा सा इन्वेलप था, लिफाफा था। अपने हाथ में एक लिफाफा ले करके लौटे, बहुत ही इलेटेड थे, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। जब वो लौटे तो क्या हुआ? हेयर, यहाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, तो इनके पतिदेव ने कहा, यहाँ पर देखो, हेयर इज समथिंग, यहाँ समथिंग का मतलब कुछ है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो। जब इतनी बात कही तो क्या हुआ कि जो मटिल्डा थी उन्होंने सी क्विकली, उन्होंने शीघ्रता से, ड्रेव आउट ए प्रिंटेड कार्ड। ड्रेव आउट मतलब निकाला, ए प्रिंटेड कार्ड, एक छपा हुआ कार्ड था, ऑन व्हिच, जिस पर, वेयर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित होना, छपे होना, उस पे लिखे हुए थे दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये शब्द हैं। यानी वो लिफाफा लाए थे, एक इनविटेशन कार्ड था, निमंत्रण कार्ड, तो उसमें क्या हुआ, उस पर ये शब्द लिखे हुए थे, और इसको उन्होंने निकाल करके पढ़ा। क्या था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक मंत्री जी हैं, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पॉन, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोइजेल कंपनी, मंडे इवनिंग, जनवरी 18, 18 जनवरी को, यहाँ पर ध्यान देना, वो जो फंक्शन हो कब होने वाला है? 18 जनवरी को, एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के आवास पर होने वाला है, 18 जनवरी को होने वाला है। और मंत्री काहे के हैं वो? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री हैं, और उनकी ये पत्नी का नाम है। अब ये दोनों लोगों ने मिस्टर और मिसेस जो मैडम लॉयजेल हैं इन दोनों को बुलाया है। दिन कौन सा है? मंडे, और तारीख कौन सी है? 18 जनवरी को। तो जब ये निमंत्रण कार्ड को देखा तो इनके पति सोच रहे थे कि मटिल्डा बहुत खुश होगी क्योंकि इतनी अच्छी जगह जाने को पाएगी, बेचारी जाने को कहीं नहीं पाती। लेकिन हुआ क्या? इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, बीइंग का मतलब होना, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होने के इंस्टीड, बजाय, एज हर हस्बैंड, जैसा कि उसके जो पति ने, हैड होप्ड, होप मतलब होता है आशा की थी, उनके पति ने तो आशा की थी वो शायद खुश हो जाएं, लेकिन खुश होने के बजाय, सी थ्रो द इनवाइटेशन, उन्होंने फेंक दिया इनवाइटेशन को, निमंत्रण को, स्पाइटफुली, घृणापूर्वक, स्पाइटफुली मतलब होता है घृणापूर्वक, गुस्से से उस निमंत्रण कार्ड को फेंक दिया,
अपॉन द टेबल, टेबल से मरमरिंग, मरमर करते हुए, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। क्या बड़बड़ाते हुए उन्होंने फेंक दिया उस लिफाफे को। व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सपोज करते हो, क्या मानते हो। आई वांट विथ डैट, मैं वांट मतलब मैं चाहती हूँ, विथ डैट उससे, मतलब इस लिफाफे का मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ इसका। ये बड़बड़ाते हुए कहते हुए गुस्से से उन्होंने उस लिफाफे को फेंक दिया। अब क्या था, जब वो उन्होंने फेंक दिया तो जो मिस्टर लॉयजेल थे, ये जो मिस्टर लॉयजेल हैं ये क्या कहते हैं, बट लेकिन माई डियरी, मेरी प्रिय, आई थॉट, मैंने तो थॉट मैंने सोचा था कि इट वुड मेक यू हैप्पी, यह तुम्हें हैप्पी करेगा, खुश कर देगा। मैं तो सोच रही थी इससे तुम खुश हो जाओगी, लिफाफा पाए हो। और यू नेवर गो आउट, तुम नेवर कभी नहीं गो आउट, बाहर जाते हो, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, टहलने भी नहीं जाती हो। एंड दिस इज एन अकेजन, और यह एक अकेजन है, यह एक अवसर है, एक अच्छा अवसर है, तुम कभी बाहर जाने को भी नहीं पाती हो। एंड ए फाइन वन, और एक फाइन का मतलब होता है अच्छा, एक बहुत अच्छा अवसर है। एवरीबॉडी विशेस, हर कोई विश करता है, इच्छा करता है, वन माने एक, यानी ऐसे मौके की तलाश तो हर कोई करता है, हर कोई जाना चाहता है ऐसे मौक़ों पर। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही सेलेक्ट है, सेलेक्ट का मतलब चुनना, मतलब बहुत चुन करके दिया गया है मुझे, ऐसा नहीं कि सबको ये न्योता दिया गया हो। और नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, नॉट मैनी, मैनी का मतलब अनेक, यानी बहुत सारे, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारियों को ये चीज़ नहीं गिवन का मतलब दी गई है, ये सबको नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, यू विल सी, तुम सी करोगी, तुम देखोगी, द होल ऑफिशियल वर्ड, ये जो पूरा ऑफिशियल वर्ड है, जितने ऑफिस वाले लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं या जो ऑफिस में रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो सब वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर जाना कितना अच्छा मौका है, सबको मौका बार बार नहीं मिलता है, और मिलता है तो कहीं एक बार मिलता है। तो मैं तो सोच रहा था कि तुम खुश होगी, कहीं बाहर भी नहीं जाती हो। तो जब ये बातें कही तो क्या हुआ, जो मटिल्डा थी तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखते हैं कि सी लुक्ड एट हिम, उसने उनकी ओर देखा, विथ एन इरिटेटेड आई, एक इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ी हुई, एक चिड़चिड़ी आई आँख से, यानी एक चिढ़ते हुए बोली, चिढ़ गई वो। एंड डिक्लेयर्ड, और उसने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, बता दिया, इम्पैसेंटली, इम्पैसेंटली मतलब होता है जल्दबाजी में, अधीरता से, वो धैर्य नहीं रख पाई, वो बहुत बोल पड़ी। वो क्या बोली, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सपोज करते हो, तुम क्या मानते हो, आई हैव टू वियर, जो मैं वियर कर लूँ, वियर का मतलब होता है पहनना, मैं क्या पहन लूँगी। एट सच, यहाँ पर लिखा यस यू यस सी एच, सच माने होता है ऐसे, ए थिंग एज डैट, मैं ऐसे मौक़ों पर कौन सी चीज़ पहन कर जाऊँ, मेरे पास पहनने के लिए, वियर मतलब होता है पहनना, पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं इतने बड़े मौके पर जाऊँ और ऐसे चली जाऊँ, मेरे पास पहनने के लिए तो भी कुछ नहीं है, तो कैसे चली जाऊँ। जब इतनी बात कही, अब क्या हुआ था कि ही हैड नॉट थॉट, उन्होंने नहीं थॉट किया, थॉट मतलब सोचा। तो ये जो मिस्टर लॉयजेल थे, मटिल्डा के पति, इन्होंने नहीं सोचा था ऑफ दैट, यह ये चीज़ नहीं सोची थी। तो ही स्टेमर्ड, अब वो स्टेमर के, स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, अब थोड़ा हकला करके बोले, इनकी आवाज़ सही से नहीं निकल पाई। क्यों नहीं निकल पाई, इन्होंने पूछा व्हाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर, जो ड्रेस यू तुम वियर पहनती हो, जो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन जब, वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर को जाते हैं, यानी जब हम थिएटर वगैरह जाते हैं, कहीं देखने जाते हैं मूवी वगैरह, तो जब जो तुम ड्रेस पहनती हो वो तो बहुत अच्छी ड्रेस है। इट सीम्स वेरी प्रिटी, या बहुत ही प्रिटी, बहुत सुंदर लगती है, टू मी, मुझे। और जो ड्रेस तुम पहन के जाती हो, कभी थिएटर वगैरह जाया जाता है, वो ड्रेस मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, लेकिन वो भैया साइलेंट हो गए, शांत हो गए। कह तो रहे थे कि हाँ ड्रेस अच्छी है, लेकिन शांत हो गए। एस्टूपिफाइड मतलब हुआ स्तब्ध रह गए, स्तब्ध रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। इन डिसमे, थोड़ा हल्का सा उनको भय, मतलब या कह सकते हो थोड़ा आतंक या भय या थोड़ा डर भी लग रहा था कि हाँ बात सही है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग,
क्योंकि उनकी जो वाइफ, जो पत्नी थी, वो वीपिंग कर रही थी, रो रही थी। अब इस रोती हुई आवाज़ को सुन करके बेचारे चुपचाप रह गए और कुछ नहीं बोल पाए। फिर ही स्टेमर्ड, वो स्टेमर की, हकलाए, हकला करके बोले, क्या बोले? व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है? तुम परेशान मत हो, ये बताओ तो क्या हुआ है। जब इन्होंने इतनी बात पूछी तो क्या था, बाई ए वायलेंट एफर्ट, एक बहुत ही वायलेंट एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास, वायलेंट का मतलब होता है बहुत ही हिंसक या बहुत ज़्यादा, बहुत तेज प्रयास के साथ, जब बहुत प्रयास किया, सी हैड कंट्रोल्ड, तब ये कंट्रोल कर पाई हर वेक्सेशन, अपनी जो वेक्सेशन है, अपनी जो नाराज़गी है, अपना जो गुस्सा है, इसको ये किसी तरह से कंट्रोल कर पाई और अपना रोना बंद किया। एंड रिस्पॉन्डेड, और इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया, इन ए काम वॉइस, एक काम वॉइस में, एक शांत वॉइस में, आवाज़ में इन्होंने धीरे से उत्तर दिया और कहा, वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, जो इनके मोइस्ट मतलब होता है नम, जो चीक थे, जो गाल थे, आंसुओं से जो इनके गाल गीले हो गए थे, उसको वाइप करते हुए, पोंछते हुए उन्होंने कहा, नथिंग, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, केवल मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और इसके कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जब मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकती, दिस अफेयर, ये जो अफेयर है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है। गिव योर कार्ड, तुम ये कार्ड को, ये जो निमंत्रण कार्ड है, इसको दे दो टू सम कलीग, किसी अपने कलीग को, कलीग का मतलब साथी या सहकर्मी, अपने किसी और साथी को दे दो ये। हुज वाइफ, जिनकी पत्नी, इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिनकी पत्नियां मुझसे ज़्यादा बेटर फिटेड हो, अच्छी फिट हो, मतलब जिनकी, अपने मेरे ये निमंत्रण पत्र जो तुम्हें मिला ये मुझे मत दो, अपने घर न रखो, किसी और को दे दो, जिनकी पत्नियों के पास अच्छे अच्छे गहने हों, वो जाएं अपना, मुझसे ज़्यादा फिट हों, मुझसे ज़्यादा सजी हों, और उनके पास अच्छे कपड़े हों, उनको दे दो। मैं क्या करूँगी इसका, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अब जब ये बात हुई तो क्या हुआ, ही वॉज ग्राइव्ड, अब ये जो थे मिस्टर लॉयजेल, ये ग्राइव्ड हो गए, दुखी हो गए। बट आंसर्ड, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, आंसर किया, क्या उत्तर दिया, लेट अस सी, आओ हम सी देखें, ठीक है कोई बात नहीं, अब बताओ मटिल्डा, उन्होंने कहा मटिल्डा बताओ, हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, कि हाउ मच का मतलब होता है कितना, यानी अब इनको लेकर देना है मटिल्डा को कुछ, तो जब लेकर देना है तो ये कहते हैं कितना सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त, कॉस्ट्यूम मतलब होता है पोशाक या ड्रेस, कॉस्ट यानी कीमत, एक अच्छी सी पोशाक की कितनी कीमत होगी बताओ हमें। समथिंग माने कुछ, डेट वुड सर्व फॉर अदर अकेजन, जो अदर अकेजन के लिए, अदर मतलब होता है अन्य, अकेजन मतलब होता है अवसर, जो अन्य अवसरों पर भी काम कर जाए, ऐसी चीज़ कोई लो, ऐसा ना हो कि आज ही पहन लो। समथिंग मतलब कुछ, वेरी सिंपल, और बहुत ही कुछ सिंपल हो, कुछ सरल सी चीज़ बताओ, तो कितनी कीमत में लगेगी। अब इन्होंने पूछा, शायद इनको लेकर देना है मटिल्डा को खुश करने के लिए, तो इन्होंने पूछा कि कोई सिंपल सी बताओ जो अन्य अवसरों पर भी पहन सको और तुम्हारा काम भी चल जाए, कितनी कीमत लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। तब क्या हुआ, सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, तो उन्होंने कुछ सेकंड के लिए रिफ्लेक्ट किया, सोचा, थिंकिंग, विचार किया, फिर सम, एक सम के बारे में, सम मतलब होता है धनराशि, एक धनराशि जोड़ी, उन्होंने मन ही मन थोड़ा सोचा कि कितनी धनराशि बता दें। अब इनको एक ऐसी धनराशि बतानी थी डैट सी कुड आस्क फॉर, ताकि वो ये आस्क फॉर कर सके, मांग सके, विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीजिएट रिफ्यूजल, इमीजिएट मतलब होता है तुरंत, रिफ्यूजल मतलब होता है मना कर देना, मनाही, अस्वीकृति, यानी अचानक से तुरंत रिफ्यूज भी ना हो जाए, रिफ्यूज में मना भी ना हो जाए, ऐसा ना हो मैं ऐसी कीमत बता दूं, इतनी ज़्यादा कीमत बता दूं कि इनके बस की ना हो और मुझे लेकर ही ना दे पाएँ, तो इतनी भी नहीं बतानी है। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, फ्राइटेंड में डरा हुआ, एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, जो ये इकोनॉमिकल क्लर्क है, इकोनॉमिकल मतलब होता है मितव्ययी, मितव्ययी मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, तो ये जो हमारे पति हैं ये मितव्ययी क्लर्क हैं और इनको कम पैसा खर्च करना है, तो मुझे कोई ऐसी रकम बतानी है जिससे अचानक से डर ना जाएं और ना ही
मना भी कर दें, मतलब मना भी ना कर पाएँ, थोड़ी सी कम पैसे बताने हैं इन्होंने सोचा। फाइनली अंत में सी सेड, अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग, हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए मटिल्डा ने फिर अंत में क्या कहा कि वॉइस, वॉइस में आवाज़, हिचकिचाहट वाली आवाज़ में इन्होंने कहा, आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं टेल कर सकती, मैं नहीं बता सकती, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब ठीक ठीक, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट लेकिन इट सीम्स टू मी, ये मुझे सीम होता है, प्रतीत होता है, डैट की 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक जो है वहाँ की मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ऐसे यहाँ फ्रैंक्स है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 400 फ्रैंक जो हैं आउट टू कवर इट, 400 फ्रैंक में कवर हो जाएगा, मतलब कपड़ा मिल जाएगा। तब जब इन्होंने कहा 400 फ्रैंक चाहिए मुझे लगभग, मैं वो सोचती हूँ, तो क्या हुआ, ही टर्नेड ए लिटिल पेल, पेल का मतलब पीला, यानी जो इनके पतिदेव थे उनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया, रकम ज़्यादा थी इनके लिए, फॉर क्योंकि ही हैड सेव्ड, इन्होंने सेव किया, बचा रखा था, जस्ट दिस सम, ये जो सम थी, ये जो राशि थी, ये जो पैसा था, इन्होंने बचा रखा था किसके लिए, टू बाई ए गन, एक गन को बाई करने के लिए, एक गन को खरीदने के लिए, डैट ही माइट, जिससे वो माइट बी एबल, वो गन खरीद सकें और उसके बाद वो एबल हो सकें टू ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर सकें, किस में जुड़ सकें, सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर मतलब होता है अगले गर्मियों के मौसम में जो हंटिंग की पार्टीज जाती हैं, शिकार करने वाली जो पार्टियां जाती हैं, लोग जाते हैं, उनके साथ ही जा सकें। यानी गन के लिए रुपया बचा रखा था, और काहे के लिए, विथ सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ ये जाते अगले गर्मियों के मौसम में, क्या करने जाते, हु वेंट टू सूट, सूट मतलब होता है मारना, लार्क, लार्क पक्षी को, ऑन संडे, रविवार को, रविवार के दिन, संडे वाले दिन लार्क जो पक्षी होते हैं उनको सूट करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए इन्हें अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाना था अगले गर्मियों के मौसम में, उसके लिए इन्होंने 400 फ्रैंक्स बचा कर रखे थे। तो जब इन्होंने सुना 400 फ्रैंक में मटिल्डा की ड्रेस आएगी, तो इनका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ गया। फिर क्या था, नेवरदिलेस, नेवरदिलेस मतलब होता है तथापि, इतना होने के बाद भी कि उन्होंने गन के लिए रुपया बचा रखा था, फिर भी ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया, उत्तर दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा, आई विल गिव यू, मैं तुमको गिव दूंगा 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स देने वाला हूँ, 400 फ्रैंक दूंगा, बट लेकिन ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन तुम ट्राई करना, कोशिश करना, एक प्रिटी ड्रेस खरीद लेना, प्रिटी मतलब होता है अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस, ध्यान रहे मैं तुमको 400 फ्रैंक दे दूंगा, लेकिन थोड़ी सी अच्छी ड्रेस खरीदना। ये सब हो रहा है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, और पत्नी का नाम है मटिल्डा, वो ऐसे खुश होने वाली है नहीं। अगला क्या हुआ, द डे ऑफ द बाल, जो बाल होता है, जो डांस वाला, जो नृत्य वाला जो कार्यक्रम है, पार्टी है, जो बाल कहते हैं वही पार्टी जो होने वाली है, उसका जो दिन था वो अप्रोच होने लगा, पास आने लगा, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, दिन तो करीब आ रहा था। एंड और मैडम लॉयजेल, जो मैडम लॉयजेल है, मैडम लॉयजेल यानी यही मटिल्डा, सीम्ड, अब सैड, अब ये सैड दिखाई दे रही हैं, सैड मतलब होता है दुखी, अब ये दुखी दिखाई देने लगी। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान, एनेक्सियस मतलब चिंतित, चिंतित, परेशान, दुखी, सब दिखाई दे रही हैं। अब क्या हुआ, नेवरदिलेस तथापि, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, फिर भी इनकी जो ड्रेस थी वो तो नियरली करीब करीब रेडी हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, इनकी ड्रेस तो तैयार हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड, और जो इनके हस्बैंड थे, जो पति थे, उन्होंने सेड कहा, टू हर वन इवनिंग, एक इवनिंग, एक शाम को। तो इनके पति ने जब देखा कि इनकी ड्रेस भी तैयार हो चुकी है करीब करीब, फिर भी ये दुखी, परेशान और चिंतित दिखाई दे रही हैं, तो इनके पति ने एक शाम को पूछा इनसे, क्या कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या मैटर है, क्या बात है, विथ यू, तुमको, तुमको क्या हुआ है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, तुम तो एक्ट कर रही हो, ऐसे काम कर रही हो जिससे लग रहा है, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या विचित्र, फॉर 2 और 3 डेज, 2 यानी 2, 3 और 3, ये 2-3 दिन से तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो व्यवहार है, बहुत ही अलग अलग लग रहा है, क्या बात है, कोई बात हो तो हमें बताओ।
तब जब उन्होंने ये पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आई एम वेक्सड, मैं वेक्सड हूँ, मैं परेशान हूँ, नॉट टू हैव ए जेवल, क्योंकि मेरे पास तो एक जेवल भी नहीं है। जेवल मतलब आभूषण नहीं है, जो सोने चांदी के जो गहने होने चाहिए एक औरत के पास, मेरे पास तो वो भी नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, और कुछ नहीं है जिसके साथ मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूं, सजा सकूं। सजा का मतलब होता है सजाना या तैयार होना। अपने आप को कैसे मैं तैयार करूं? खाली ड्रेस पहन लूं? आई शैल हैव सच ए पुअर्टी स्ट्रिकन लुक, तो मुझे तो एक बहुत ही पुअर्टी स्ट्रिकन मतलब होता है कंगाल जैसा लुक लगेगा। लुक का मतलब होता है दृश्य। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं कंगाल दिखूँगी एकदम। ऐसा लगेगा कि पुअर्टी ने मुझे पर स्ट्राइक कर दी है, मतलब गरीबी ने, मेरा पूरा प्रभाव गरीबी ने मुझ पर जमा लिया है, तो मैं तो एक कंगाल दिखूंगी वहाँ पर। आई वुड प्रेफर, तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं इस पार्टी पर नहीं जाऊँगी। मैं यही चाहती हूँ कि मैं पार्टी पर जाऊँ ही ना। क्यों जाऊँ मैं तो ड्रेस मान लो पहन भी लिया तो उसमें क्या होता है, और भी चीज़ें होनी चाहिए। ही रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया। तो इनके जो पति थे उन्होंने उत्तर दिया, क्या कहा? यू कैन वियर, तुम वियर कर लो, पहन लो, सम, कुछ नेचुरल फ्लावर्स, यानी नेचुरल जो प्राकृतिक फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, तुम उनको पहन लो, बहुत अच्छे होते हैं वो तो। इन दिस सीजन, इस सीजन में, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, बहुत ही चिक लगेंगे, मोहक या आकर्षक, ये बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही चिक लगेंगे। यानी तुम फूल थोड़ा पहन लो, फूल वो लगा लो, बहुत अच्छे दिखेंगे। जब ये बात कही उसने, उनके पति ने मटिल्डा से, मटिल्डा क्या कहती हैं कि सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो मटिल्डा कन्विंस नहीं हुई, मटिल्डा राजी नहीं हुई। नो, मटिल्डा ने कहा नहीं। सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, मटिल्डा ने उत्तर दिया, क्या कहा? देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा कुछ, देयर इज़ नथिंग माने कुछ नहीं है, मोर ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग माने होता है अपमानजनक, देन टू हैव ए सैबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच ओमेन, वहाँ पर तो रिच ओमेन होंगी, धनी धनी औरतें होंगी, और उनके मिड में, उनके बीच में हम सैबी एयर, सैबी मतलब होता है बहुत ही गंदी फूहड़ टाइप पर, एयर मतलब होता है हवा, यानी हम फूलों की जो बहुत फूहड़ हवा होती है, जो सुगंध होती है, उनके बीच में उस फूलों को पहनकर जाना, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग मतलब होता है, इससे ज़्यादा अपमानजनक तो कुछ भी नहीं होगा कि मैं उन धनी धनी महिलाओं के बीच में मैं फूहड़ फूल पहन कर जाऊँ। देन तब हर हस्बैंड, उनके जो पति थे, क्राइड आउट, तो वे चीखे, उनके पति चिल्लाए। क्या चिल्लाए? हाउ स्टूपिड वी आर, कितने स्टूपिड हैं, कितने मूर्ख हैं, वी आर, हम कितने मूर्ख हैं, देखो हमें इतना भी नहीं पता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, गो, जाओ, एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी फ्रेंड, अपनी मित्र जो तुम्हारी मैडम फॉरेस्टियर हैं, उनके पास जाओ, एंड आस्क हर टू लैंड यू, और उनसे कहो कि वो लैंड कर दें, उधार दे दें, यू, हर जेवल्स, अपने जेवल्स को, अपने आभूषणों को उधार दे दें तुम्हें, और तुम उन्हीं आभूषणों को पहन करके चले आना। ये मैडम फॉरेस्टियर कौन है? ये मैडम फॉरेस्टियर वही हैं जो ये मटिल्डा की कॉन्वेंट स्कूल में साथ में पढ़ती थी। तो जब इतनी बात इनके पति ने कही तो क्या हुआ? सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वह भी अटर बोली, एक क्राई, चीख करके, ऑफ जॉय, खुशी से चीख करके बोली, इट इज़ ट्रू, यह ट्रू है, ये सत्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सी सेड, उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो, आई हैड नॉट थॉट, मुझे तो कोई थॉट ही नहीं आया था, कोई विचार ही नहीं आया था, ऑफ दैट, दैट मैंने किया, मुझे तो इस चीज़ का कोई विचार ही नहीं आया था, ये तो बहुत सही बात है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? सी टूक हर सेल्फ, वो अपने आप को टुक, ले गई, टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड के हाउस पर गई, अपने मित्र के घर पर गई, एंड रिलेटेड, और उन्होंने रिलेट किया, हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, जो इनकी स्टोरी, जो कहानी थी डिस्ट्रेस की, कष्ट की, इस कष्ट की कहानी को इन्होंने अपने मित्र से रिलेट किया, उनको बताया कि मेरी क्या क्या मजबूरियां हैं, मेरी क्या क्या कठिनाइयां हैं। तो क्या हुआ? मैडम फॉरेस्टियर, जो मैडम फॉरेस्टियर थी, वेंट टू हर क्लोजेट, ये अपने क्लोजेट में गई, कोठरी या जो अलमारी होती है
वहाँ पर गई। वो जान गई मटिल्डा को उसकी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, तो वो अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट मतलब होता है निकाला, ए लार्ज जेवल केस। जेवल केस मतलब होता है आभूषणों वाला एक डिब्बा सा बड़ा सा निकाला। ब्रॉट इट और इसको ब्रॉट लाई, ओपनेट इट और इस उस डिब्बे को ओपन किया, खोला। एंड सेड और कहा, चूज चूज का मतलब चुन लो, माई डियर मेरी प्यारी, चुन लो इसे। जब उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें से चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे। अब क्या था कि आगे देखते हैं। जब उन्होंने कहा उससे चुन लो तुम कुछ, तो क्या हुआ कि मटिल्डा कहती हैं, सी सा उसने देखा, एट फर्स्ट पहले, सम ब्रासलेट कुछ ब्रासलेट देखे। ब्रासलेट मतलब होता है कंगन। देन तब एक कॉलर ऑफ पल्स एक मोतियों का एक कॉलर देखा, हार देखा। देन तब ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एक गोल्ड सोने का एक वेनेटियन मतलब होता है वेनिस से बना हुआ एक गोल्ड का सोने का देखा। जेवल्स जेवल्स मतलब आभूषण देखे। ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप और ऐसे ऐसे आभूषण उन्होंने देखे मिसेस फॉरेस्टियर के यहाँ, जो उसमें एडमायरेबल मतलब होता है बहुत ही प्रशंसनीय वर्कमैनशिप हुई थी। वर्कमैनशिप मतलब होता है कलाकारी, शिल्पकला, यानी ऐसी वस्तु ऐसे तरीके से उनको बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रशंसनीय तरीके से बनाया गया था। तो अच्छे अच्छे आकार वाले जब आभूषणों को सोने सोने को मोती वाले और इन सबको देखा, तो क्या हुआ, सी ट्राइड उन्होंने ट्राई किया, कोशिश की। द जेवल्स जेवल्स मतलब होता है जो आभूषण थे। बिफोर द ग्लास ग्लास के सामने, ग्लास मतलब शीशा, तो शीशे के सामने, बिफोर का मतलब सामने, उन्होंने उनको बारी बारी से पहन करके देखा। हेजिटेटेड और ये हेजिटेट हो रही थी, हिचकिचा रही थी। बट लेकिन कुड नेदर डिसाइड ना तो ये डिसाइड कर पा रही थी, डिसाइड का मतलब निश्चय कर पा रही थी कि हम क्या करें। टू टेक मतलब लेना, यानी लेने के लिए उद्यम माने उनको जितने भी आभूषणों को वो ट्राई कर रही थी उनको लेने में भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, नॉर ना ही लीव देम और ना तो वो उनको लीव कर पा रही थी, छोड़ पा रही थी कि हम छोड़ दें या इनको ले लें, ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। देन तब सी आस्क्ड तब इन्होंने आस्क पूछा, हैव यू नथिंग मोर। अब ये बेचारी कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। फिर उन्होंने आस्कर पूछा, क्या पूछा कि हैव यू क्या आपके पास नथिंग मोर, नथिंग माने नहीं है, मोर माने अधिक, क्या आपके पास इनके अलावा कुछ और नहीं है। सोचा कोई और आभूषण मिल जाए शायद देख लें। तो अब क्या हुआ, जब ये कहा तो वाई क्यों, यस हाँ, क्यों हाँ, मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्टियर थी मैडम उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हैं मेरे पास और सारे हैं। लुक फॉर योर सेल्फ तुम अपने आप, योर सेल्फ मतलब होता है अपने आप, तुम अपने आप लुक कर लो, देख लो। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानती, व्हाट मतलब क्या, विल प्लीज़ यू यानी कौन सा आभूषण तुम्हें प्लीज़ करेगा, खुश करेगा। मैं नहीं जानती हूँ किस आभूषण से तुम खुश हो जाओगी, कौन तुम्हें अच्छा लगे, तो तुम अपने आप देख लो। लुक फॉर योर सेल्फ यानी अपने आप देख लो। जब उन्होंने ये कहा कि अपने आप देख लो, तब क्या हुआ, सडनली अचानक से, सडनली मतलब होता है अचानक से, सी डिस्कवर्ड उन्होंने डिस्कवर किया, जो मैडम फॉरेस्टियर थी उन्होंने खोजा या निकाला, ए ब्लैक सैटिन बॉक्स एक काला सा सैटिन का बॉक्स निकाला। ए सपर्ब नेकलेस एक सपर्ब मतलब बहुत बहुत ही शानदार बहुत ही श्रेष्ठ एक अच्छा सा नेकलेस निकाला, एक हार निकाला ऑफ डायमंड्स। और हार किसका था, डायमंड्स का था, हीरो का एक हार निकाला। तो जब हीरो का हार निकाला तो ये वही नेकलेस है, वही हार है जिसके बारे में कहानी है, इस लेसन का नाम भी है नेकलेस। तो ये वही नेकलेस है, ये वही हार है जिसके पर लेसन का नाम रखा गया है। तो उन्होंने हीरो का जब हार निकाला तो क्या हुआ कि हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड उसके हाथ जो थे वो ट्रेम्बल माने कांप गए। एज जब सी टूक इट आउट जब उसने इसे टुक आउट निकाला, अपने हाथों से जब उस हार को निकाला तो हार को उठाते समय मटिल्डा के हाथ तक कांप गए। कैसे कांपे, क्योंकि और क्या हुआ, सी प्लेस्ड इट उसने इसे प्लेस किया, रखा, अबाउट हर थ्रोट अपने थ्रोट अपने गले पर। उस हार को कांपते हुए हाथों से उठाया और अपने गले में रखा। अगेंस्ट हर ड्रेस अपने ड्रेस पर।
ड्रेस भी पहने थी। अब जब हार को रखा तो क्या था, एंड वाज एग्जैटिक। एग्जैटिक मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न, वो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई उस हार को देख करके। देन तब सी आस्केड, तब उसने आस्केड, उसने पूछा या कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक बहुत ही हेजिटेटिंग मतलब होता है हिचकिचाहट वाली वॉइस में, आवाज़ में ये बोल उठी। क्या बोली, फुल ऑफ एंजाइटी, और ये फुल मतलब भरी हुई थी एंजाइटी से। एंजाइटी मतलब होता है चिंता, चिंता से भी भरी हुई है। और हिचकिचाहट वाली आवाज़ से इसने पूछा, कुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे लेंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, दिस, या क्वेश्चन मार्क लगा है। यानी पूछ रही हैं कि क्या आप मुझे ये उधार दे सकती हैं। सोच रहे हीरो का इतना महंगा हार है, शायद मुझे उधार दें या ना दें, तो ये पूछ रही हैं। वनली दिस, और साथ साथ कह रही हैं वनली, केवल दिस माने यह, केवल यही लेना है मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। तो जब उन्होंने ये कहा तो वाई, तो उन्होंने कहा क्यों, यस हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, सर्टनली, निश्चित रूप से, हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ तुम ये। जब इतनी बात उन्होंने कही कि हाँ ले जाओ तुम, इतनी ही बात से क्या हुआ, सी फेल अपॉन द नेक, वो नेक मतलब होता है गर्दन, वो गर्दन में गिर गई। मतलब गिरने का मतलब ये हुआ, आप हर फ्रेंड, अपने मित्र के, अपने गर्दन से, अपने मित्र के गर्दन से लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैसन, पैसन मतलब भावना के साथ, वो अंदर की एक जो बची हुई भावनाएं थी, उन भावना के साथ अपने मित्र को एम्ब्रेस कर लिया। एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना। पूरे भावना के साथ, पूरे जोश के साथ अपने मित्र को गले लगा लिया। देन तब वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, वो जो ट्रेजर था, जो खजाना था, जो संपत्ति थी, वही हार, उस हार के साथ वो चली गई। गले किसको लगाया था, अपने मित्र मैडम फॉरेस्टियर को। अब क्या हुआ, द डे ऑफ द बाल अराइव, उस बाल का जो डे था, दिन था, वो अराइव आ गया, नृत्य वाला दिन आ गया। मैडम लोइजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, जो मैडम लोइजेल थी, मिही मटिल्डा जिनको कहते हैं, ये बहुत ही ग्रेट सक्सेस, इनकी बहुत बड़ी सफलता हुई। सफलता क्यों हुई, क्योंकि ये सफल रही। कैसे, क्योंकि सी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा प्रेटीएस्ट थी, सबसे ज़्यादा सुंदर थी। पूरे उस बाल में जहाँ पर ये डांस हो रहा था, ये नृत्य समारोह हो रहा था, वहाँ पर सबसे सुंदर देखा जाए तो आपकी अपनी मटिल्डा है ये। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सौम्य, सुंदर, ग्रेसियस, बहुत ही ग्रेसियस मतलब कह सकते हैं शोभायमान हो रही थी, स्माइलिंग, और ये मुस्कुरा रही थी, स्माइल कर रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और जॉय से फुल थी, आनंद से भरी हुई थी, क्योंकि ये सबसे सुंदर थी, सबसे अच्छी दिख रही थी, तो बहुत ही शोभायमान, मोहक, और मुस्कुराहट से भरी हुई, खुशी से भरी हुई ये दिख रही थी। अब क्या था, ऑल द मैन, जितने भी मैन थे, उन्होंने, आदमियों ने, नोटिस्ड हर आदमी इनको नोटिस कर रहा था, देख रहा था। आस्केड हर नेम, और इनसे इनका नाम आस्क पूछ रहा था। मटिल्डा समझ लो सातवें आसमान में है, हर कोई इनसे इनका नाम पूछ रहा है, हर कोई इनकी तरफ देख रहा है। एंड वांटेड, और चाहता है, टू बी प्रेजेंटेड, कि वो इनके साथ प्रेजेंट होना चाहे, इनके साथ आना चाहता है हर कोई। और इतनी सारी चीज़ों को देख करके मटिल्डा जो है खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा था। फिर क्या था, सी डांसर, उन्होंने डांस किया विथ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ ये नाची, खुशी के साथ नाची। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है आनंद, आनंद से इंटॉक्सिकेट थी, मतलब होता है उन्मत्त थी, यानी आनंद से उन्मत्त थी। जैसे कुछ लोग शराब से उन्मत्त हो जाते हैं, कोई किसी नशे में उन्मत्त होता है, ऐसे मटिल्डा आज समझ लो कि प्लेजर से, आनंद से इंटॉक्सिकेट थी, उन्मत्त थी, आनंद में डूबी हुई थी। थिंकिंग, और सोच रही थी, ऑफ नथिंग, कुछ नहीं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, ये जो एडमायरेशन हो रही थी, ये जो प्रशंसा हो रही थी, इस प्रशंसा के बारे में ही सोचे जा रही थी कि मेरी कितनी तारीफ हो रही है, और जितना तारीफ होती मटिल्डा उतना ही ज़्यादा खुश। और फिर क्या था, दिस विक्ट्री, यह जो विक्ट्री थी, ये जो विजय थी, सो कंप्लीट, ये बहुत ही कंप्लीट थी, पूरी थी। यानी ये जितनी भी विजय हो रही थी, ये जो सफलता मिली है मटिल्डा को इतनी सारी तारीफ पाने की, ये बहुत ही पूर्ण थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और इनके हार्ट को, मटिल्डा के हृदय को बहुत ही स्वीट लग रही थी, बहुत ही मीठी लग रही थी, बहुत मधुर लग रही थी। इतनी मधुर तो कभी
मटिल्डा की तारीफ हुई नहीं है। अब जब ये सब हो रहा था तो क्या हुआ कि सी वेंट, वो गई होम, वो घर गई टुवार्ड्स 4 o'clock, 4 बजे। 4 o'clock मतलब 4 बजे। यहाँ पर देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया है, नहीं छूटा है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते हैं अपना लेसन कि सी वेंट होम, वो घर गई टुवार्ड्स 4 o'clock। 4 o'clock मतलब 4 बजे, वो लगभग 4 बजे के आसपास वो घर निकली। इन द मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग का था सुबह, सुबह 4 बजे वो अपने घर के लिए निकली। हर हस्बैंड, जो इनके पति थे, हैड बीन हाफ, हाफ मतलब आधे, एस्लीप सोए हुए थे। इनके पति आधे सोए हुए थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, एक लिटिल छोटे से सैलून मतलब होता है वहाँ पर जो कमरे हुए बने हुए थे, कई कमरे थे, तो नृत्य वाले डांस वाले जो कमरे बने हुए थे, वहीं पर एक सैलून में जहाँ पर नृत्य वाला कार्यक्रम हो रहा था, पार्टी चल रही थी, वहीं पर छोटे से कमरे में वो हाफ एस्लीप, आधे सोए हुए थे, यानी पूरी तरह से उनको नींद नहीं आई थी। सिंस मिडनाइट, मिडनाइट से आधी रात से, लगभग आधी रात, करीब करीब 12 बजे के बाद का समय था, और ये सोए हुए थे लेकिन पूरी तरह नहीं सोए हुए थे। लेकिन अब समय कितना हो गया था, लगभग 4 o'clock यानी 4 बजे। ये सोए कब से थे, 12 बजे से। विथ 3 other जेंटलमैन, और इनके मटिल्डा के जो पति हैं मिस्टर लॉयजेल, इनके साथ 3 और जेंटलमैन थे, और सज्जन आदमी थे। सज्जन आदमी कैसे, इन्हीं के जैसे थे। हुज वाइफ्स, जिनकी जो वाइफ्स थी, पत्नियां थी, वेर एन्जॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, और इनके जैसे जो 3 और आदमी थे उनकी भी पत्नियां एंजॉय कर रही थी। वेरी मच मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रही थी, और ये और इनके आराम से चुपचाप लेटे हुए थे। फिर क्या था, ही थ्रेव राउंड अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स, मोडेस्ट माने बहुत साधारण सा, रैप, रैप मतलब होता है साल वगैरह, या कुछ उड़ा मतलब उड़ाना, यानी कुछ साधारण सा एक साल लेकर गए थे, उसको उनके कंधे पर, मटिल्डा के कंधे पर उसने डाला। थ्रेव माने फेंका, यानी डाल दिया कि इसको ओढ़ लो। दे हैड कैरीड, उसी को कैरी मतलब ले गए थे। हुज पोअर्टी क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, इसका मतलब ये होता है कि वो साधारण सा साल लेकर गए थे और मटिल्डा के कंधे पर डाल दिया, लेकिन ये जो साल था वो, जिसकी पुअर्टी, साल की जो गरीबी थी, वो क्लेश कर रही थी, टकरा रही थी, विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। एलिगेंस मतलब होता है सौंदर्य था, किसका सौंदर्य था, सौंदर्य था बाल का कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम मतलब होता है जो पोशाक थी, जो ड्रेस थी बाल की। यहाँ पर मतलब ये होता है कि मटिल्डा बाल जो नृत्य हो रहा था उसमें जो कपड़े पहन कर गई थी, इतनी अच्छी नई फ्रॉक पहन कर के गई थी, साथ साथ इतना महंगा हीरो का, जो हीरे का हार था, और उसकी एलिगेंस, उसकी सुंदरता के सामने ये एक साल को ओढ़े, वो भी साल इतना था जिसकी पुअर्टी, गरीबी जो है वो क्लेश कर रही थी, टकरा रही थी, मैच नहीं कर रहा था मतलब वो साल मटिल्डा के ऊपर। अब क्या था, सी विस्ड टू हरी अवे, उन्होंने विश, इच्छा की कि मैं हरी, शीघ्रता से, मैं अवे मतलब चली जाऊं, इन्होंने सोचा कि जल्दी से चली जाऊं। इन आर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, ताकि मुझे कोई नोटिस ना कर पाए, देख ना पाए, बाय द अदर वोमेन, जो अन्य वोमेन्स हैं, जो औरतें हैं, वो इनको ना देख पाए मटिल्डा को। हु वेयर रैपिंग, जो रैपिंग मतलब पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, देमसेल्व इन रिच फर्स, रिच मतलब होता है धनी, या बहुत महंगे महंगे जो फर हैं, जो रोएदार बाल वाले, जो रोए वाले साल हैं, उनको ओढ़े हुए धनी महिलाएं थी। कहीं ऐसा ना हो मटिल्डा को ये गरीब या बेकार से साल ओढ़े देख लें, तो मटिल्डा ने जल्दी से कोशिश की कि यहाँ से निकल जाया जाए, नहीं तो सब लोग देख लेंगे। अब क्या था, लोइजेल जो थे, डिटेनेड हर, लोइजेल ने उन्हें डिटेन किया, रोका। जो मिस्टर लोइजेल थे, इन्होंने रोका उसे, कहा कि वेट, रुको, तुम रुको, सेड ही, उसने कहा। इनके जो पतिदेव थे उन्होंने कहा तुम रुको भी, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कोई कैब वगैरह, कोई कोई वाहन वगैरह मिल जाए, मैं उसको बुला लाऊं, और वो आएगा और उसी पे हम बैठ के चले जाएंगे। तब क्या हुआ, बट लेकिन सी वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना, लिसन का मतलब सुनना, लेकिन इनकी पत्नी ने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और डिसेंडेड का मतलब उतर गई, द स्टेप्स, स्टेप माने कदम, जो सीढ़ियाँ हैं, जो जीने बने हुए हैं,
रैपिडली मतलब होता है जल्दबाजी से। जल्दबाजी से जो जीने बने हुए थे वहाँ पर से वो उतर गई और उन्होंने बात नहीं सुनी। वो और देर तक वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि और देर तक रुकती अगर तो उनको सब जान जाते। व्हेन जब दे वेयर इन द स्ट्रीट, अब वो कहाँ पर आ गए, स्ट्रीट पर आ गए, सड़क पर आ गए। तो जब वो सड़क पर आए तो दे फाउंड नो कैरेज, इनको फाउंड मतलब मिला, नो कैरेज कोई कैरेज नहीं मिला। कैरेज मतलब होता है कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिली। एंड और दे बिगेन टू सीक, अब ये सीख करने लगे, तलाश करने लगे, खोजने लगे फॉर वन, एक। वो सोचने लगे कि कोई एक ही मिल जाए कहीं हमें बैठने के लिए, किसी पर बैठ कर चले जाएं घर, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा था। हेलिंग द कोचमैन, अब ये आवाज़ लगा रहे थे, हेल कर रहे थे किसकी, कोचमैन की। एक गाड़ीवान था कोई, हुम दे सा, जिनको उन्होंने सा देखा, एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी पर। तो कुछ दूरी पर ये देखा कि कोई गाड़ीवान जा रहा था, तो उसको उन्होंने हेल किया, मतलब थोड़ी सी आवाज़ लगा करके उसको बुलाया, कि सोचा लाओ उसको हम थोड़ा आवाज़ दें तो कुछ पता चल जाए, शायद ये जाए और हमको हमारे घर पर छोड़ दे। अब क्या था कि दे वाक्ड, ये चलते रहे, अलोंग टुवर्ड द रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी के किनारे किनारे, अलोंग मतलब किनारे किनारे चलते रहे, वॉक करते रहे, क्योंकि कोई वाहन मिल नहीं रहा था। होपलेस, और ये होपलेस थे, असहाय थे। एंड सिवरिंग, सीवर का मतलब होता है कांपना। अब ये ठंड से कांप भी रहे थे, असहाय भी थे, और नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। और चल रहे थे जब, तो फाइनली अंत में क्या हुआ, दे फाउंड वन, वन माने एक, इनको एक मिल गया। ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, जो ओल्ड मतलब पुरानी जो कैरेज होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें से एक पुरानी गाड़ी इनको मिल गई। कैरेज कह सकते हो, चाहे घोड़ा गाड़ी या फिर वे थोड़ा बहुत गाड़ी टाइप पर। वो जब इनको मिल गई, डैट वन सीज इन पेरिस, जो पेरिस में आपको मिल सकती है आफ्टर नाइट फॉल। नाइट फॉल मतलब होता है जब रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको पेरिस में जो शहर है पेरिस, वहाँ पर आपको ये मिल सकती है। तो वही उसी में से कोई गाड़ी मिली इनको और ये उसी पर बैठ लिए। इट टूक देम, ये उनको टुक ले गई, एज फार एज दियर डूर, कहाँ तक ले गई, उनके डूर तक, डूर माने होता है दरवाज़ा, ये उनके घर तक इनको ले गई। एंड दे वेंट वियरली, और वेंट मतलब चले गए, वियरली मतलब होता है थके हुए, और ये बहुत थक गए थे, और जो ये गाड़ी थी इनको घर तक ले गई। अप टू देयर अपार्टमेंट, कहाँ ले गई, इनके अपार्टमेंट तक। अपार्टमेंट मतलब होता है मकान या जो घर था इनका, वहाँ तक ले गई, और ये बहुत ही थक गए थे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, हर मतलब उनके लिए, किनके लिए, मटिल्डा के लिए। मटिल्डा के लिए अब सब कुछ ओवर हो चुका था। ओवर का मतलब होता है समाप्त हो चुका था, यानी जो सौंदर्य वाली चीज़ें थी, जो इतना बड़ी, इतनी खुशी की, इतनी सब कुछ हो रहा था, ये सब समाप्त हो चुका था। मटिल्डा इतना ही चाहती थी, वो उनका पूरा अच्छी तरह से निपट गया। एंड ऑन हिज पार्ट, और अपने पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, अब ये क्या कर रही थी, अपने हिस्से में क्या कर रही थी, ही रिमेंबर्ड, इन्होंने रिमेंबर किया, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। इन्होंने याद किया, क्या याद किया, डैट की ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस। अच्छा, यहाँ पर कौन याद कर रहा है, वो जो लोइजेल हैं, मिस्टर लोइजेल, क्लर्क जो हैं, इन्होंने सोचा कि मुझे तो टू बी एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है बाई 10 o'clock, 10 बजे। इन्होंने सोचा, इन्होंने जाना कि मुझे तो कल 10 बजे ऑफिस जाना है। तो सी रिमूव्ड, इन्होंने रिमूव कर दिया, उतारा, द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, उसके शोल्डर से, मटिल्डा के कंधों से जो रैप्स थी, जो साल थी, मटिल्डा ने उसको उतारा, उसको रिमूव किया। बिफोर द ग्लास, ग्लास का मतलब होता है जो शीशा था, शीशे के सामने गई और अपनी साल को हटाया। और साल को क्यों हटाया, फॉर ए फाइनल व्यू, जो अंतिम, फाइनल अंतिम व्यू आप हर सेल्फ, हर सेल्फ में अपना, अपना जो अंतिम व्यू था, अपना अंतिम दृश्य, इन हर ग्लोरी, अपनी जो ग्लोरी थी, ग्लोरी मतलब होता है शान, इतना सारा वैभव था, इतनी सारी तारीफ हुई, तो सोचा कि अपने हार को लाओ एक बार और देख ले कम से कम। तो उस शान शौकत को एक बार देखने के लिए वो कांच के सामने गई, यानी शीशे के सामने गई सडनली। और जब शीशे के सामने से अपना वो साल हटाया, सोचा लाओ हार वाला अपना बढ़िया देखें अच्छे से, तो अचानक से सी अटर्ड ए क्राई, वो एक क्राई मतलब होता है चीख,
वो अचानक से चीख पड़ी, चीख करके अटर बोली, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उनका जो नेकलेस था, उनका जो हार था, वो उनके नेक, उनके गर्दन में नहीं था। अब यहीं पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है, सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, क्योंकि उनके गले से उनका हार ही गायब था। अब क्या हुआ, लोइजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो लोइजेल थे मटिल्डा के पति, ऑलरेडी पहले से ही हाफ अनड्रेस्ड, आधे अपने जो कपड़े थे उनको अनड्रेस कर चुके थे, उतार चुके थे। आस्कर, उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात है। तो सी टर्नेड टुवार्ड हिम एक्साइटेडली, मतलब होता है उत्तेजना से। तो वो उत्तेजना से बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ टर्न हुई। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, बहुत तेज़ मुड़ी और मुड़ करके बोली, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास अब नहीं है मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस, जो हार है वो नहीं रहा, इसका मतलब वो खो गया। तो जब इतनी बात उन्होंने कही तो क्या हुआ, ही एरोज इन डिसमे, वो डिसमे मतलब होता है आतंक या भय, तो भय में वो उठ पड़े। कौन उठ पड़े, मटिल्डा के पति अचानक से उठ पड़े। क्या हुआ, व्हाट, क्या, हाउ इज डैट, कैसे हुआ, हाउ का मतलब किस प्रकार से, ये किस प्रकार से हुआ, हार कैसे हुआ, ये कहाँ गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, हार का बहना इतना, ये संभव नहीं है, हार नहीं बहा होगा। इन्होंने कहा इतनी बातें। तो जब इनके पति ने इतनी बात कही तो क्या हुआ, एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड, अब ये फोल्ड में देखने लगे, लुक्ड में देखा, फोल्ड मतलब होता है तह, जब हम कपड़े को तह में रख करके जब हम रखना होता है तो उसको हम मोड़ते हैं कपड़े को, तो उन जो फोल्ड्स में इन्होंने देखा ऑफ द ड्रेस, जो कपड़े पहने हुए थे, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक मतलब जो लंबा कोट था जो मिस्टर लोइजेल पहने थे उनमें देखा, इन द पॉकेट्स, पॉकेट मतलब जेब में देखा, एवरीवेयर हर जगह देखा, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन ये इनको फाइंड इट नहीं मिला, कुड नॉट नहीं मिला, ही नहीं इनको। अब क्या हुआ, जब इनको नहीं मिला तो ही आस्केड, उन्होंने आस्केड मतलब पूछा, क्या पूछा, यू आर श्योर, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है, यू स्टिल, अब भी, मटिल्डा से उनके पति ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है, पक्का विश्वास है, हैड इट व्हेन, कि ये तुम्हारे पास था, वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर के हाउस से, मिनिस्टर के घर से लेफ्ट हुए थे, निकले थे, तब क्या ये तुम्हारी गर्दन में था, तुम्हें ध्यान है कि नहीं ध्यान है। तो जब उनके पति ने इतनी बात पूछी तो मटिल्डा देख तो क्या कहती हैं कि, देखते हैं यहाँ पर, मटिल्डा कहती हैं कि यस, हाँ, आई फेल्ट इट, मैंने इसे फेल्ट किया था, फेल्ट माने होता है महसूस करना, मैंने इसे महसूस किया था, एज वी कैम आउट, जब हम कैम आउट, जब हम बाहर आए थे तब हमने इसे देखा था, महसूस किया था कि मेरे गले में था, बट लेकिन इफ़ यू हैड लॉस्ट इन द स्ट्रीट, तब इनके पति ने पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने लॉस्ट खो दिया हो स्ट्रीट में, सड़क में, लेकिन यदि तुमने सड़क में खोया होता तो वी शुड हैव हेयर्ड, तो हमने हेयर्ड सुना होता, इट फाल, इससे फाल मतलब गिरते हुए, तो हमने कम से कम इसे गिरते हुए तो सुना होता, उसकी आवाज़ तो आई होती, इट मस्ट बी इन द कैब, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कैब में रह गया हो, कैब का मतलब होता है वही जिसमें बैठ करके आए थे, कहीं उस गाड़ी में तो नहीं रह गया है। तो मटिल्डा कहती है यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये संभव है, शायद हो जाए, ऐसा ही होगा। तो फिर क्या मटिल्डा पूछती हैं, डिड यू टेक, क्या तुमने लिया था द नंबर, नंबर लिया है उस टैक्सी का, टैक्सी का क्या नंबर है। तो मटिल्डा के पति कहते हैं नो, नहीं, एंड यू, और क्या तुमने, डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस था, किया था, क्या तुमने देखा था, व्हाट इट वाज, व्हाट मतलब होता है क्या, इट वाज यह था, यानी क्या नंबर था, तुमको पता है कुछ। तो जब उन्होंने ये बात पूछी तो मटिल्डा कहती है नो, नहीं। अब जब इतनी बात हुई, हार भी नहीं मिला, पता भी नहीं कहाँ है, तो क्या हुआ, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, अटरली मतलब पूरी तरह से, कास्ट डाउन मतलब अपनी नज़रों को झुका करके, कह सकते हो एक निपट भाव से, एक खोए हुए भाव से कि अब तो हार गया, इस भाव से एक दूसरे की तरफ देखा। तो जब देखा तो फाइनली, अंततः,
लोइजेल जो थे उन्होंने क्या किया, ड्रेस कर लिया। ड्रेस मतलब होता है पहना, हिमसेल्फ अगेन, अपने आप को अगेन उन्होंने फिर से। तो जो मटिल्डा के पति थे फिर से भैया कुछ पहनने लगे, कपड़े उपड़े पहन लिए। क्यों पहना, क्योंकि उनको अब हार ढूंढने जाना है। तो स्वयं फिर से इन्होंने ड्रेस को पहन लिया और उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, उसी ट्रैक पर, उसी रास्ते पर, वेयर जहाँ पर, वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम ऑन फुट मतलब पैदल, जिस रास्ते से हम पैदल गए थे उसी रास्ते पे मैं फिर जा रहा हूँ। टू सी, देखने के लिए, इफ़ यदि, आई कैन फाइंड इट, यदि ये मुझसे, फाइंड मतलब होता है मिलना, यदि ये कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, शायद कहीं मिल जाए। एंड और ही वेंट, और वो चले गए। उनके जो पति थे वो वेंट मतलब चले गए। और जब उनके पति चले गए तो सी रिमेनेड, वो रिमेन का मतलब रही, कहाँ रही, इन हर इवनिंग गाउन, अपने इवनिंग मतलब होता है शाम का जो गाउन होता है, जो कपड़ा होता है जो पहने हुए थे, उसी कपड़े में वो बेचारी बनी रही। नॉट हैविंग द फोर्स, अब उसके अंदर कोई फोर्स नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि टू गो टू बेड, वो बेड पर चली जाए, अपने बिस्तर पर चली जाए, इतनी भी क्षमता नहीं बची थी, क्योंकि हार खो गया था। बहुत बड़ी बात थी एक सामान्य आदमी के लिए। तो उसी चिंता में बेचारी वो बिस्तर पर भी नहीं पाई। अब क्या था, सो नहीं पाई। टुवार्ड 7 o'clock, लगभग 7 7 तो 7, लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्नड, उनके जो पतिदेव थे वो रिटर्न में लौटे। 7 बजे उनके पतिदेव लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, और उन्होंने फाउंड मतलब पाया, नथिंग मैंने कुछ नहीं पाया। खूब ढूंढा लेकिन हार नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या किया, ही वेंट, वो गए, टू द पुलिस, पुलिस के पास गए, एंड टू द कैब ऑफिस, जो कैब के जो ऑफिस होते हैं जिनमें ये बैठ कर आए थे उनके जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी गए। बहुत सारे ऑफिस में गए कि यदि कोई कैब वाला पाया होगा। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, एक विज्ञापन निकलवाया, सूचना निकलवाई। इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, अखबार में भी सूचना इन्होंने निकलवाई कि शायद कहीं मिल जाए। ऑफरिंग ए रिवार्ड, और इन्होंने एक रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार को ऑफर किया कि अगर जो मिल जाएगा, जो कोई मुझे लौटा देगा तो मैं उसको पुरस्कार भी दूंगा। लेकिन क्या होता कि ये सब चीज़ें इन्होंने कर ली, फिर भी क्या हुआ कि सी वेटेड, उसने इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की, ऑल डे, पूरा दिन, इन ए स्टेट, एक स्थिति में, ऑफ बी वाइल्डरमेंट मतलब था परेशानी की, एक परेशानी की स्थिति में उसने पूरा दिन प्रतीक्षा की। सोचा शायद कहीं मिल जाए। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ये जो फ्राइटफुल, इतनी भयावह जो डिजास्टर हुई, इतना विनाश या हानि हुई है, इससे पहले वो पूरी तरह से बिवाइल्डरमेंट में थी। बिवाइल्डर मतलब परेशान होना, बहुत परेशान थी, सोच रही थी शायद कहीं मिल जाए। लोएजेल, लेकिन जो लोएजेल थे, जो इनके पति थे, रिटर्नड, रिटर्न लौटे, इन द इवनिंग, शाम को इनके पति लौटे। और हिज फेस, उनका जो चेहरा था वो पेल मतलब पीला हुआ था, पीला था मतलब उदासी छाई हुई थी। ही हैड डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया, पता लगाया, नथिंग मैंने कुछ नहीं, उनको कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला। अब क्या था, ही सेड, उन्होंने कहा, अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि राइट मैंने लिख दो, टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, अपने मित्र को लिखो, एक पत्र लिखो, डैट की, यू हैव ब्रोकन, कि तुमसे ब्रोक टूट गया है, न क्लैप्स, क्लैप्स का मतलब होता है वही जो हार वगैरह होता है, जो जहाँ से उसको बंद किया जाता है हार को, तो वो हुक या जो भी कहते हो आप लोग, वो टूट गया है, ऑफ द नेकलेस, हार का। एंड डैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमको इसकी रिपेयरिंग करानी है, इसको मरम्मत करवानी, ठीक करवाना है, ऐसा कह दो। डैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, तो कुछ समय मिल जाएगा। तुम एक पत्र लिख दो ताकि वो परेशान ना हो, और हार तो बचा नहीं, हार हम देंगे क्या आप, तो ऐसा लिख दो, कह दो कि हार का वो जो हुक था वो टूट गया है और हम इसकी रिपेयरिंग करा के तो आपको दे देंगे। तो सी रोट, उसने लिखा, एज, जैसा, ही डेडिकेटेड, जैसा कि उनके पति ने डिक्टेट किया था। डिक्टेट मतलब कह सकते इमला बोलना, या जैसा उन्होंने बोला वैसे वैसा उसने लिख दिया। और लिख करके क्या किया,
उसको पहुंचा दिया। एट द एंड, अंत में, ऑफ ए वीक, वीक माने सप्ताह, पूरा सप्ताह बीत गया। सप्ताह के अंत में दे हैड लॉस्ट, उनके जो परिवार था उन्होंने खो दिया, ऑल होप, पूरी आशा। अब मटिल्डा और उनके पति की पूरी उम्मीद छूट गई कि अब हमें ये हार मिलेगा नहीं, अब ये खो गया तो खो गया। जब इतना हुआ, एंड लोइजेल, जो लोइजेल थे, ओल्डर बाई 5 years, ये 5 साल ओल्डर, बड़े थे, बड़े हो गए मतलब कह सकते हो, डिक्लेयर्ड, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये 5 साल बड़े थे जो लोइजेल, इन्होंने डिक्लेयर क्या क्या घोषणा की कि वी मस्ट रिप्लेस दिस जेबल, ये जो जेबल है, जो हार है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस का मतलब इसके जगह पर हमें नया हार देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने हार बहा दिया है तो हम इसको नहीं देंगे, हमें इसके जगह पर कोई नया हार देना पड़ेगा। अब क्या था, इन ये शॉप, एक शॉप कर गए, शॉप का मतलब होता है दुकान। तो एक दुकान पर क्या हुआ, इन द पैलेसिस लाइस रॉयल, एक दुकान के नाम है, वहाँ पर ये गए। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, इन्होंने एक डायमंड का, एक हीरो, जो हीरा होता है उसका एक हार देखा। which seemed, जो सीम दिखाई देता था, टू देम एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक ठीक, लाइक द वन, लाइक मतलब की तरह। वो जो हार था, उन्होंने एक, जो पैलाइस रॉयल, यहाँ पर गए और उन्होंने एक हीरो का एक चैपलेट देखा, एक हार देखा, और ये जो हार था वो सेम, वो दिखाई देता था, टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जैसा उन्होंने लॉस्ट किया है, जैसा हार उन्होंने खोया है, वैसा ही हार उनको दिखाई दिया। तो इट वाज वैल्यूड, इसकी जो वैल्यू थी, एट 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक थी इसकी कीमत। और दे कुड गेट, और वे इसको गेट मतलब पा सकते थे, इट फॉर 36,000, तो कितने की, 36,000 मतलब होता है 1000, 36,000 का इनको ये हार मिल सकता है। 40,000 था लेकिन डिस्काउंट करके 36,000 का इनको ये हार मिल जाएगा। तो जब ये इतनी बात हुई तो क्या था, लोइजेल पजेस्ट, लोइजेल के पास पजेस मैंने था 18,000 फ्रैंक्स, लोइजेल के पास 18,000 फ्रैंक थे, which जिसे हिज फादर हैड लेफ्ट, उनके पिताजी जो थे वो लेफ्ट कर गए थे, छोड़ करके गए थे, हिम उनके लिए। लोइजेल के पिताजी, उनके पास 18,000 फ्रैंक छोड़ करके गए थे और इनके पास वही 18,000 फ्रैंक बचे थे। तो ही बोरोड, तो अब क्या था, इन्होंने बोरो मतलब उधार लिया, द रेस्ट मतलब बाकी का, तो बाकी का जो था उसको इन्होंने उधार ले लिया। और फिर क्या था, ही मेड रुइनस प्रोमिसेस, इन्होंने रुइनस मतलब होता है बर्बाद करने वाली, नष्ट करने वाली, प्रोमिसेस वादे किए, ऐसे ऐसे वादे किए कि वे नहीं, वो वादा ना पूरा कर पाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे वादे किए इन्होंने। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, जो यूजरर्स होते हैं, यूजरर मतलब होता है सूदखोर, जो बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसा देते हैं, उनसे इन्होंने मनी धन लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और पूरी पूरी जो रेस है, पूरी पूरी जाति है, लेंडर मतलब होता है उधार देने वाले, उधार देने वाले जितने भी थे सबसे इन्होंने उधार लिया। देन तब ही वेंट, वो वेंट गए, टू गेट द न्यू नेकलेस, नया नेकलेस खरीदा इन्होंने, नया हार खरीदा, डिपॉजिटिंग, और इन्होंने डिपॉजिट किया, जमा किया, ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 मतलब 36,000 फ्रैंक इन्होंने डिपॉजिट किए काउंटर पर, काउंटर पर इन्होंने जमा किया और नया हार ले लिया। फिर क्या था, फैन मैडम लोइजेल, जब ये मैडम लोइजेल है, यानी ये जो मटिल्डा हैं, टुक बैक द जेबल्स, ये जेबल को, उस आभूषण को बैक ले गई, वापस ले गई जब, टू मैडम फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर के पास, अपनी सहेली के पास जब वो हार लौटाने के लिए ले गई, तो क्या था, द लेटर सेड, लेटर माने बाद वाली ने, सेड माने कहा, यानी मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, टू हर उनसे, इन अ फ्रिगेट टोन, एक फ्रिगेट मतलब होता है ठंडे से टोन में, लहजे में बोला, एक कठोर थोड़ा तेज आवाज़ में उन्होंने कहा, मटिल्डा से क्या कहा कि यू शुड हैव रिटर्नड, तुम्हें रिटर्न कर देना चाहिए था, वापस कर देना चाहिए, कर देना चाहिए था, देम टू मी, मुझे, सूनर माने और जल्दी, तुम्हें तो मुझे और जल्दी वापस कर देना चाहिए था, तुम बहुत देर तक अपने पास उस आभूषण को रखे रही हो, फॉर क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम,
और मुझे उनकी नीड थी, ज़रूरत थी, मुझे उनकी ज़रूरत थी। तुम्हें क्या करना चाहिए था, और जल्दी वापस लाना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। थोड़ा रूखे भाव से कहा। अब क्या था, जब इतना हुआ तो मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन, मैडम फॉरेस्टियर ने नहीं ओपन किया, नहीं खोला द जेवल बॉक्स, जो ये आभूषण का जो बॉक्स था उसको नहीं खोला। एज मैडम लोइजेल, जैसा कि जो मैडम लोइजेल है, फियर माने डर था, इनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि सी वुड, वह वुड मतलब होता है करे, इनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो आभूषण खोल लें, खोल कर देखें। और ऐसा ही जो मैडम फॉरेस्टियर थे उन्होंने खोल कर देखा भी नहीं। फिर क्या था, व्हाट वुड सी थिंक, क्या वो थिंक करेंगी, सोचेंगी। इफ, यदि सी शुड परसीव, यदि इनको परसीव हो गया, आभास हो गया या पता चल गया द सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन मतलब होता है स्थान पर होना, यानी यदि उनको पता चल गया कि मैंने उनके स्थान पे दूसरा मैं लाई हूँ, मैंने बदल दिया है हार को, तो वो क्या परसीव करेंगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगी। व्हाट वुड सी से, वो क्या से मतलब होता है कहना, वो क्या कहेंगे मुझे। वुड सी टेक हर फॉर ए रबर, क्या वो हमको रॉबर मान लेंगी, चोर मान लेंगी, लुटेरा मान लेंगी। अब इनके मन में ये सब विचार चल रहे थे, लेकिन खैर मैडम फॉरेस्टियर ने उस हार को खोलकर नहीं देखा, और जब नहीं देखा तो इनको ज़्यादा समस्या नहीं हुई। मैडम लोइजेल नाउ, अब जो मैडम लोइजेल थी अब न्यू मतलब जान गई द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब होता आवश्यकता, आवश्यकता की जो हॉरिबल लाइफ थी, जो भयानक जीवन था, वो उसको जान गई कि अब मेरे जो भयानक जीवन है, मेरा जो सबसे कठिन जीवन है वो शुरू होने वाला है। क्यों, क्योंकि हर तरफ से उधार लिया है, अपना पूरा जो जमा था पैसा वो भी दे दिया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। सी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपना पार्ट, अपने हिस्से का काम किया। हाउ एवर उन्होंने फिर भी, कंप्लीटली पूरी तरह से, हीरोइकली मतलब होता है वीरता से, साहस के साथ, साहस के साथ पूरी तरह से अपने हिस्से का एक काम किया। मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने रुपए ना चुकाए। इट वाज नेसेसरी, अब ये नेसेसरी मतलब ज़रूरी था, टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, जो फ्राइटफुल डेप्ट है, जो डरावना डेप्ट माने कर्ज, इतना डरावना, इतना भारी भरकम, जो इतना ज़्यादा कर्ज है, इसको पे करना, इसको चुकाना बहुत ही नेसेसरी था, बहुत ही आवश्यक था। सी वुड पे इट, और ये इसको पे करेंगी, चुकाएंगी भी, ऐसा नहीं कि ये नहीं चुकाएंगी। तो दे सेंट अवे द मेड, इन्होंने मेड को सेंट अवे भेज दिया। अब इनके घर में जो नौकरानी थी उसको भेज दिया, क्योंकि नौकरानी रहती तो उसको भी पैसा देना पड़ता, अब इनको पैसा बचाना है। दे चेंजर, इन्होंने चेंज बदल दिया दियर लॉजिंग, अपना जो लॉजिंग था, अपना जो निशान था, निशान नहीं वो जो रहने का स्थान था उसको बदल दिया, जहाँ पर रह रही थी रूम बदल दिया, क्योंकि वहाँ का किराया ज़्यादा था। दे रेंटेड, इन्होंने रेंट पर लिया, किराए पर लिया। सम रूम्स, कुछ कमरे, इन एन एटिक, एटिक का मतलब होता है टाड़ पर, अटारी पर, कुछ ऐसे रूम लिए जहाँ पर सामान्यतः लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, यानी कह सकते हैं बाइकॉट रूम, जहाँ पर बहुत कम किराया हो, ऐसे बिना किसी सुविधा के ऐसे रूम इन्होंने किराए पर ले लिए। अब इनके जो कठिनाई वाले दिन थे वो शुरू हो गए। अब क्या था कि सी लर्नड, इन्होंने लर्न सीखा द ओडियस वर्क, जो कठिन, जो विचित्र काम है, ऑफ ए किचन, किचन के जो अजीब व गरीब जो काम होते हैं उनको इन्होंने करना सीख लिया, क्योंकि अब किचन का जो काम नौकरानी करेगी तो फिर क्या होगा, इनको पैसा देना पड़ेगा। सी वाश्ड, ये धोती थी द डिशेस, जो प्लेट थे, बर्तन थे, उनको धोती थी। सी वाश्ड द सोइल्ड लाइनन, जो सोइल मिट्टी के जो लाइनन थे उनको धोती थी। दियर क्लॉथ्स, अपने जो कपड़े थे उनको धोती थी। एंड डिस क्लॉथ्स, जो और जो कपड़े वगैरह थे उनको धोती थी। व्हिच सी हंग, जिनको ये हंग मतलब होता है लटकाना, ऑन द लाइन टू ड्राई, और उनको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए एक लाइन से इनको लगाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज, जो रिफ्यूज होता था, जो कूड़ा था, उसको वो ले जाती थी टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब सड़क पर, गली में। ईच मॉर्निंग मतलब होता है रोज़ सुबह, जो रिफ्यूज होता है, जो कूड़ा करकट हो, उसको बहाने जाती हैं। एंड ब्रॉट अप द वाटर,
और जो पानी है वाटर है उसको भी ब्रॉट अप करती हैं, उसको भी भर कर लाती हैं, खींच कर लाती हैं। मतलब कह सकते हो पानी लेने जाती हैं, कूड़ा फेंकने जाती हैं, बर्तन सुखाती हैं, कपड़े धोती हैं, सब कुछ काम करती हैं। स्टॉपिंग रुक जाती हैं एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और हर लैंडिंग पर कभी कभी क्या होता है वो कैच हर ब्रीथ, अपनी सांस को अपनी ब्रीथ को कैच करने के लिए यानी ढंग से सांस लेने के लिए कभी कभी रुक जाती हैं, फिर दौड़ने लगती हैं। दौड़ दौड़ करके आजकल काम करती हैं बेचारी। एंड और क्लॉथेड लाइक ए वोमेन ऑफ द पीपल। और पीपल और लोगों की जो जैसे औरत होती हैं आम औरतें, उनके समान वो कपड़े पहनती हैं। सी वेंट वो जाती हैं टू द ग्रोसर्स, जो ग्रोसर पंसारी की दुकान है। द बुचर्स जो कसाई की दुकान है वहाँ जाती हैं। टू द फ्रूटर्स जो फ्रूट है फल वाला है उसके वहाँ जाती हैं। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने आर्म में अपने हाथ में बास्केट टोकरी लेकर के वे फल वाले के यहाँ, कसाई के यहाँ, पंसारी के यहाँ, उन सभी के यहाँ जाती हैं। सामान्य कपड़े पहनती हैं। और देखो क्या करती हैं, शॉपिंग खरीदारी करती हैं। हैगलिंग माने होता है मोल तोल करती, खूब भाव ताव करती हैं। टू द लास्ट शू ऑफ हर माइजरेबल मनी, उनका जो इतना माइजरेबल मनी है, इतना दयनीय जो पैसा है, उसके अंतिम सू तक, एक अंतिम जैसे अपने यहाँ पैसा होता है ऐसे यहाँ पर फ्रेंच में होता है सू। तो एक एक पैसे के वो कह सकते हो भाव ताव करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो एक पैसे बच जाए कम से कम। इस तरह से उनका जो हालत जो है चल रही है। अब क्या था, द हस्बैंड जो पतिदेव हैं, वर्केड वो काम करते हैं, इवनिंग शाम को काम करते हैं। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट, कुछ मर्चेंट कुछ व्यापारी हैं उनकी पुस्तकों को पुटिंग करते हैं इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाते हैं। एंड नाइट्स और रात को ही ऑफेंडेड कॉपीइंग, और रात को वो कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। नकल का मतलब ऐसा नहीं परीक्षा में नकल करते हैं, वो लिखते हैं। एट 5 सूज ए पेज, एक पेज के 5 सूज मिलते हैं, कह सकते हो 5 पैसे पर पेज के वो लिखते हैं। यस, इस प्रकार से कह सकते हो बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो लाइफ थी ऐसा जीवन, इनका संघर्षमय जीवन कितने साल तक चला, पूरे पूरे 10 ईयर्स, 10 साल तक। एट द एंड, अंत में, ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में, दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, उन्होंने रिस्टोर कर लिया, फिर से स्टोर, फिर से प्राप्त कर लिया। ऑल माने सब कुछ, सब कुछ इनको फिर से वापस हो गया। मतलब ये हुआ कि अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए, पूरा कर्जा चुकाने में इनको पूरे पूरे 10 साल लग गए। हालांकि वो ऐसी स्थिति में आज भी नहीं आ पाए हैं ये। अब क्या था, मैडम लोजेल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब जो मैडम लोजेल, वही जो कभी मटिल्डा जो हैं, जो कभी पार्टी में सब लोग इनको देखते थे, अब वो ओल्ड दिख रही हैं, बूढ़ी दिख रही हैं। सी हैड बिकम ए स्ट्रांग, अब वो थोड़ा स्ट्रांग मजबूत दिख रही हैं। हार्ड वोमेन, हार्ड मतलब कठोर औरत बन गई, काम कर रही हैं लगातार तो ये हार्ड बन गई हैं। एंड क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, अब उसी प्रकार से क्रूड वोमेन बन गई, वैसे ही घरेलू औरतें बन गई जैसे कि गरीबों के घर की होती हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उनके जो बाल हैं वो बैडली बहुत ही ख़राब तरीके से ड्रेस्ड हैं, पहने हुए। मतलब ये हुआ उनके बालों में कंघा भी सही से नहीं हुआ है। और हर स्कर्ट्स अवरी, उनका जो स्कर्ट्स वो भी अवरी है, गंदा सा पुराना सा है। हर हैंड्स रेड, और उनके जो हाथ हैं वो रेड हैं, लाल हैं। और सी स्पोक इन ए लाउड टोन, और अब वो लाउड टोन बहुत ऊंची आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ में स्पोक बोलती हैं, क्योंकि अब लोगों से बात करना पड़ता है, भाव ताव करना पड़ता है। एंड वाश्ड, और धोती हैं द फ्लोर्स मैंने फर्श, और फर्श को धोती हैं। विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, वाटर के पानी की बड़ी बड़ी जो पेल्स हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं, बाल्टी हैं, उनको ले करके खींच करके लाती हैं बेचारी, और फर्श धोती हैं, तेज़ आवाज़ में बात करती हैं। हाथ मेहनत के कारण लाल हो गए हैं, स्कर्ट्स भी बेकार से रहती हैं, कब ख़राब कपड़े हैं, बाल भी ख़राब हैं। ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, और ये बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही हैं क्योंकि इनके ऊपर काम पड़ रहा है ज़्यादा। अब क्या होता है, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड, जब इनके हस्बैंड, जब इनके पति, वाज एट द ऑफिस, कभी कभी क्या होता है जब इनके पति ऑफिस में होते हैं तो सी वुड सीट, ये सीट में बैठ जाती है, हर सेल्फ,
बिफोर द विंडो, विंडो के किनारे वो बैठ जाती हैं मटिल्डा, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, उस इवनिंग पार्टी, उस शाम की जो पार्टी थी उसको ये नहीं भूल पाई बेचारी आज भी, उसके बारे में वो सोचती हैं। आप फॉर्मर टाइम्स, फॉर्मर का मतलब होता है पिछले, टाइम मतलब समय, पिछले समय के जो पार्टी का जो था उसके बारे में सोचती हैं, उस रात के बारे में, जिस रात आप समझ गए होंगे। डेट बाल, वो जो बाल, जो नृत्य वाला दिन था, वेयर, जहाँ पर सी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर वो बहुत सुंदर दिख रही थी, एंड सो फ्लैटर्ड, और बहुत ही फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड का मतलब होता है चापलूस, मतलब ये हुआ बहुत ज़्यादा नहीं कि चापलूसी की जा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी और ये बहुत सुंदर दिख रही थी। उस रात को ये उसके बारे में याद करती हैं और आज भी उस रात को नहीं भूल पाई हैं। देखते हैं अगला, अब ये लगभग अंत होने वाला है हमारा लेसन। हाउ वुड इट हैव बीन, ये क्या होता, ये सोच रहे हैं क्या हुआ होता, इफ़, यदि सी हैड नॉट लोस्ट द नेकलेस, यदि मैंने नेकलेस को, हार को नहीं खोया होता तो वो क्या दिन होते, वो दिन भी क्या दिन थे। हु नोब्स, कौन नो न जाने, कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि जीवन कितना सिंगुलर है, सिंगुलर माने एकांत है, जीवन भी कितना एकांत है। कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे चारों पास लोग आ जाते हैं और कभी हमारे इतना मेहनत करते 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 हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो कौन जाने जीवन कितना अकेला है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना चेंज से फुल है, फुल मतलब भरा हुआ है, कितने बदलावों से भरा हुआ है जीवन। हाउ सेल ए थिंग विल रूइन और सेव वन, यानी किस प्रकार से एक चीज़ रूइन कर दे सकती है, बर्बाद कर सकती है, या सेव ने बचा सकती है। हमारे पूरे जीवन को कैसे कोई चीज़ बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है। तो कौन जाने जीवन के बारे में, जीवन तो बहुत अकेला है। अब क्या था कि एक बार की बात है कि वन संडे, एक संडे, एक रविवार के दिन, एज सी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स इलाइसीज टूर, वो चैम्प इलाइसीज ये नाम है, उस जगह पर ये वॉक कर रही थी, चल रही थी बेचारी, एक दिन की बात है। तो रिड हरसेल्फ, अपने आप को रिड करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, वीक मैंने सप्ताह, सप्ताह भर तो बेचारी काम करती हैं, संडे वाला दिन या कोई दिन आया तो हर प्रकार की जो केयर थी, चिंताओं से मुक्त करने के लिए, रिड होने के लिए ये टहल रही थी। अचानक से क्या हुआ, सी सडनली परसीव्ड, इन्होंने अचानक से परसीव किया, देखा इन्होंने, ए वोमेन, एक औरत को, वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, और वो औरत एक चाइल्ड के साथ, एक बच्चे के साथ टहल रही है। तो जब मटिल्डा ने उनको देखा तो इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, और ये कौन थी, ये मैडम फॉरेस्टियर थी, वही मैडम फॉरेस्टियर जो मटिल्डा की बचपन की दोस्त थी कॉन्वेंट स्कूल में, और साथ ही साथ जिन्होंने मटिल्डा को हार दिया था उधार। स्टिल यंग, जब इन्होंने देखा तो वो तो आज भी यंग दिखाई दे रही हैं, बढ़िया युवा दिखाई दे रही हैं। स्टिल प्रिटी, और अभी भी प्रिटी माने सुंदर दिखाई दे रही हैं। स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही हैं। ये सब देख करके क्या हुआ कि मैडम लोजेल वाज अफेक्टेड, मैडम जो लोजेल थी ये थोड़ा अफेक्ट हो गई, थोड़ा प्रभावित हुई, इनको थोड़ा सा धक्का लगा। फिर उन्होंने सोचा कि शुड सी स्पीक टू हर, क्या इसको स्पीक करना चाहिए टू हर, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। एस, हाँ, सर्टेनली, सर्टेनली निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से, क्यों नहीं, मैं इनसे बात करूं। एंड नाउ, और अब, डैट सी हैड पेड, इसने, मटिल्डा ने सोचा अब तो हमने पेड कर दिया, इनका हार भी दे दिया, अपना जितना कर्जा था वो भी हमने 10 साल में चुकता कर दिया। तो सी वुड टेल हर ऑल, तो इसने सोचा कि अब मैं इनको ऑल माने सब, सब कुछ अपना बता दूंगी, इन्हें पूरी कहानी बताऊं, अब क्यों ना बताऊं। वाई नॉट मतलब होता है क्यों नहीं, क्यों ना बताऊं, अब तो मैं सब बता दूंगी। अब क्या था कि सी अप्रोचेड, वो अप्रोच पहुंची हर, वो उनके पास पहुंची, उस महिला के पास पहुंची, और उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग जेनी, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मटिल्डा ने। तो जो हर फ्रेंड, उनकी जो मित्र थी मैडम फॉरेस्टियर, डिड नॉट रिकग्नाइज, उन्होंने नहीं रिकग्नाइज किया, नहीं पहचाना, हर, उसको नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिस्ड, और वो एस्टोनिस्ड हो गई, मतलब हुआ चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड,
कि उनको इतनी फैमिलियरली, कितनी परिचित तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है बाय दिस कॉमन पर्सनेज। इतना कॉमन, इतनी सामान्य सी पर्सनेज है कि एक औरत है, एक व्यक्ति है, वो इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से हमका बुला रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो हमका बहुत अच्छे से जान रहा है। लेकिन और जानती तो थी मटिल्डा, लेकिन वो नहीं पहचान पाई। तो सी स्टेमर्ड, वो स्टेमर मतलब होता है हकलाई, बट लेकिन। तो जो मिस्टर फॉरेस्टियर है, मैडम फॉरेस्टियर, वो हकलाई, उन्होंने कहा लेकिन मैडम आई डू नॉट नो, मैं तो नहीं जानती हूँ। नो का मतलब जानना, मैं नहीं जानती हूँ तुमको। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद तुमको कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई होगी, तुम नहीं जान पाई होगी, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसने कहा नो नहीं, आई एम मटिल्डा, मैं तो मटिल्डा लोइजेल हूँ। तब इन्होंने बताया मैं मटिल्डा हूँ। तो जब ये सुना तो हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो इनकी जो फ्रेंड थी, इनकी जो मित्र थी, वो अटर माने बोली, एक क्राई, चीख करके। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्य से। तो बड़े ही आश्चर्य के साथ वो चीख करके बोली, अरे ओह, अरे माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितना चेंज हो गई हो, तुम कितना बदल गई हो मटिल्डा। मतलब वो देख करके हालत मटिल्डा की, वो बोली अरे तुम कितना बदल गई हो। अभी लास्ट लाइन है, इसको हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा लेसन। तो जब उन्होंने ये कहा कि तुम कितना बदल गई हो, तो मटिल्डा ने कहा एस, हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मुझे कुछ हार्ड डेज जीने पड़े, कुछ कठिन दिन जीने पड़े। सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुमसे सामान्य देखा या तुमसे मिली, जब तुमसे मैं मिली थी, हार लेने आई थी, उसके बाद से मुझे बहुत कठिन जीवन जीना पड़ा। एंड सम माइजरेबल वंस, और बहुत ही माइजरेबल मतलब होता है बहुत ही कठिनाई वाले जीवन जीना पड़ा। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और जितना जीवन जीना पड़ा वो सब बिकॉज ऑफ, तुम्हारे कारण जीना पड़ा। बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज मतलब कारण, ऑफ मी मेरे। हाउ इज डैट, हाउ किस प्रकार से, इज डैट यह, ये कैसे हुआ, तुम मेरे कारण से इतना कठिन जीवन जी कैसे। तब इन्होंने बताया कि यू रिकॉल, तुम्हें रिकॉल याद करो, द डायमंड नेकलेस, हीरे वाला जो नेकलेस, जो हार था, उसको आप रिकॉल करो, फिर से याद करो। डेट, जो यू लोनेड मी, तुमने मुझे लोन पर दिया था, उधार दिया था। टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल, मिनिस्टर के यहाँ बाल था, एक पार्टी थी, वहाँ पर पहनने के लिए तुमने मुझे एक हार लोन पर दिया था, उधार पर दिया था। तो उन्होंने कहा यस, हाँ, वेरी वेल, बहुत अच्छा है, हाँ हाँ मैंने उधार दिया था। तो मटिल्डा कहती है वेल, अच्छा, इट आई लोस्ट इट, मैंने इसे लोस्ट कर दिया था, मैंने इसे खो दिया था, मैं से खो गया था। तो वो पूछती हैं हाउ इज डेट, ये कैसे हुआ, हाउ किस प्रकार, तुमने कैसे खोया। सिंस, चूँकि यू रिटर्नड इट टू मी, तुमने तो मुझे इसे रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था, फिर तुमने मुझे कहाँ मेरा हार खोया। तो मटिल्डा कहती हैं कि आई रिटर्नड अनोदर, मैंने रिटर्न वापस किया था, अनोदर मतलब दूसरा, टू यू तुमको, मैंने तुमको जो हार वापस किया था वो दूसरा हार था। एग्जैक्टली लाइक इट, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, लाइक इट इसी तरह, जिस तरह से तुम, जैसा तुम्हारा हार था उसी तरह से मैंने हार वापस किया था। एंड और इट हैज़ टेकन अस, और इसने हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स, और मुझे लगभग 10 साल लग गए टू पे फॉर इट, इसको पे करने में। इसका हार की कीमत चुकाते 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 मुझे पूरे पूरे 10 साल लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम अंडरस्टैंड कर सकती हो, समझ सकती हो, डेट की इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि ये हमारे लिए इजी नहीं था, आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हम जैसे आदमी जिनके पास कुछ ना हो, उसके लिए ये हार की कीमत चुकाना बहुत बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं था। बट लेकिन इट इज़ फिनिश्ड, अब ये फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, मतलब मैंने उसको चुका दिया है कर्ज। एंड और आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं डिसेंटली, बड़े ही सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से मैं अब कंटेंट हूँ, संतुष्ट हूँ कि मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। जब ये बात मटिल्डा ने कही तो मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, शॉर्ट थोड़ा सा स्टॉप हो गई, रुक गई।
क्यों रुक गई? शी सेड, उन्होंने कहा, यू से, तुम कहती हो, डैट की, यू बॉट ए डायमंड नेकलेस, कि तुमने एक डायमंड हीरे का एक नेकलेस खरीदा था, टू रिप्लेस माइन, रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए, माइन मेरा, जो मेरा हार खो गया था उसको बदलने के लिए तुमने एक नया हीरे का हार खरीदा था, तुम कह रही हो। तो मटिल्डा कहती, यस हाँ, यू डिड नॉट परस्यू इट देन, तो क्या तुम इसे परस्यू नहीं कर पाई थी, जान नहीं पाई थी तब जब मैंने तुम्हें लौटाया था। दे वेयर जस्ट एलाइक, वो जस्ट एलाइक मैंने एक समान, वो तो बिल्कुल एक जैसे थे, मैंने तुम्हें जो हार दिया था बिल्कुल वैसा था जैसा मेरा तुम्हारा हार था। ये बात जब कही तो एंड सी स्माइलेड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, तो वो मटिल्डा जो थी बहुत ही सिंपल जो है, एक सामान्य सी खुशी के साथ और प्राउड गर्व के साथ वो मुस्कुराई। जब ये मुस्कुराई तो मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड, और जब मुस्कुरा करके स्वाभिमान के साथ मटिल्डा ये सब बोली तो मैडम फॉरेस्टियर जो बहुत ही टच हो गई, उनके हृदय को छू गई ये बात। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके मटिल्डा के दोनों हाथों को टुक मैंने अपने हाथ में लिया। एज सी रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, ओह अरे, माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स, जो मेरे थे वो तो फाल्स थे। फाल्स का मतलब होता है नकली, जो मेरा हार था वो तो बेचारा नकली हार था। दे वेयर नॉट वर्थ, उनकी तो कीमत नहीं थी ओवर 500 फ्रैंक्स, यानी 500 का मतलब होता है 500। मेरा जो नकली हार था उसकी कीमत तो केवल 500 फ्रैंक थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, और तुमने मुझे 36,000 फ्रैंक का इतना महंगा हार दे दिया। अरे मेरी बेचारी मटिल्डा। यहीं पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी को समाप्त होने से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं कि किस प्रकार से छोटी सी इच्छा, एक अधूरी इच्छा ने, कि थोड़ा महान दिखूंगी मैं उस पार्टी में, अच्छी दिखूंगी, उस छोटी छोटी सी इच्छा ने मटिल्डा को ऐसा जीवन जीने पर मजबूर किया जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो हम कह सकते हैं हमारे अपनी इच्छाओं के अनुसार, जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी ज़रूरतें हमारी स्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लेसन था, हमें बहुत ही अच्छा सबक मिलता है इस लेसन से। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। सो इफ़ यू एंजॉयड द सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much for watching this video.